ओके चलें। नाज़रीन हमारे साथ एच के साहब जुड़े हैं जी, वो हम अली भाई आपसे बात रखेंगे तो इनको ले लेते हैं जी। जी एच के भाई वेलकम सर, कैसे हैं? नमस्कार। जी मैं भैया ये कह रहा हूँ कि मैं आपसे तब तक बात करूंगा जब तक आप मुझसे रिस्पेक्ट से बात करते रहेंगे। वाह जी वाह। जैसे ही आप रिस्पेक्ट खत्म होगी मेरी बातचीत खत्म हो जाएगी। एच के भाई तो पहली आपसे बात तो रिस्पेक्ट से बात, जी, आपने एक बात रखी, एक बात रख लेने दें। आपकी बात हम विस्तार से सुनेंगे। और आपने पीछे लिखा कि आप पंडित हैं और आप बात करना चाहते हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं कि आपने हिम्मत की और आप आए। ये सब पंडितों का हाल देखते हुए भी उसके बावजूद आप आए, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं तब तक आपसे बात कर सकता हूँ जब तक आप कोई ब्लास्फेमी न करें, कोई बदतमीजी न करें। मैं अली रज़ा बात करने के लिए हाजिर हूँ और आज का टॉपिक भी हाजिर है। मेरी ये मुख्तसर सी गुजारिश है, अपना तारुफ पूरा करवाएं कि आप किस लेवल के पंडित हैं, कौन सी किताबें आपने लिखी हैं, कौन सी ट्रांसलेशंस आपने की हैं। ये पब्लिक के सामने पहले विस्तार से ना अपना तारुफ करवाइए ताकि तसल्ली से बात हो। पंडितों को हम ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जी, बिल्कुल मुझे ज्ञानी लगता बन है जाए। कि हमको सब्जेक्ट पर बात करनी चाहिए। जहाँ तक लिखने का सवाल है तो मैं एक राइटर हूँ। आपने ठीक आदमी से बात की है। मैं राइटर भी हूँ, कवि हूँ, जानते हैं मुझे, आधा भारत जानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नहीं, प्रदीप पंडित आप पांडे मेरा पंडित हैं? नाम है। पंडित हाँ नाम है बिल्कुल या पंडित हूँ। पंडित जो? अच्छा, तो कोई ट्रांसलेशन नहीं आपने की है मेरे भाई? पंडित नहीं, हमको ट्रांसलेशन क्यों करना है, हमारे पास ट्रांसलेशन ठीक है, तो रहती है। जबरदस्त। जी पंडित साहब, अब आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप अपनी बात रखिए जो आप रखना चाहते हैं। और अली भाई मैं चाहता हूं कि ये बात जो होगी आप मैं बिटवीन 1 to 1, एक मिनट पंडित साहब, क्योंकि फिर वो आपकी गुफ्तगू में अली भाई मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा। ये 1 to 1 बात होगी पंडित साहब की और आपकी। तो अब जी जी आप बिल्कुल। बात कर सकते हैं जी भाई। तो ये देवियों के विषय में जो आपने बात रखी, तो मुझे उम्मीद थी कि आप कोई बेहतर चीज लेकर आएंगे। आप पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, पढ़ने में किताबें सबके लिए होती है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन देवियों के विषय में आपकी जानकारी बहुत कमजोर निकली, जबकि पिछली जो स्ट्रीम में आपकी रहती है उसमें काफी अच्छी जानकारी आप लेकर आते थे। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि हम देवी कहते किसको हैं, देवी का मीनिंग क्या है हमारे लिए। हम ये समझते हैं कि ईश्वर एक है। आप गौर से समझिएगा, उसके दो रूप हो जाते हैं। कभी हम उसको मेल में देखते हैं और कभी उसको फीमेल रूप में भी देखते हैं। जब उसको फीमेल रूप में देखते हैं तो उसको हम आदि शक्ति कहते हैं, जिससे यह संसार रूपी वृक्ष उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, हर चीज जो निर्माण करता है उसी को हम देवी बोलते हैं। फिर उसके जब वो प्रकट होते हैं, एपियर होते हैं, तो उसके अलग अलग रूपों की हम व्याख्या करते हैं। तो ये पुंजिक स्थला, ये तो आपने जो नाम लिया है तो अप्सरा है। ये तो बहुतों की भार्या हो सकती है, किसी की भी पत्नी हो सकती है, वो तो नॉर्मल चीज है। नाचने गाने गाने वाली है, वो तो कोई देवी है नहीं। जो आप लेकर आए हैं केसरी, भगवान हनुमान जी की माँ का नाम अंजना का, तो अंजना तो वानरी है। यानी कि वो जो शरीर उसको मिला हुआ है बंदर का मिला हुआ है, बंदरी का। और बंदर के लिए तो कोई सिस्टम नहीं कि वो किसके साथ नहीं जा सकती, किसके साथ नहीं जा सकती, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता ये। तो हमारा जो राइटर है, हम ब्राह्मण लोग जो राइटिंग करते हैं, तो जब हम लिख, जो होता है उसको लिखने में हम डरते नहीं है। जो जैसा हुआ उसको वैसा लिख दिया, इसमें क्या सोचना है इतना। हम इससे, हमारी इससे उसकी रिस्पेक्ट नहीं घटती कभी भी। उसकी रिस्पेक्ट हम उतनी ही करने वाले हैं। जैसा जो कुछ है उसको वैसा ही लिख देना हम ब्राह्मणों की कला है। लेकिन इनको देवियों में नहीं रखते। देवियां हमारी 9 होती हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। ये 8 शक्ति देवियां हैं। इनके बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ते और लेकर आते कुछ, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ये तो देवियां हैं ही नहीं जिनके नाम आप ले रहे हैं, वो तो अप्सराएं। अप्सरा का क्या हम बोलेंगे, वो तो जैसे हूरें होती है वैसे अप्सराएं। तो किसी के भी साथ सो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, तो वो तो सबके लिए ओपन रहती हैं। जी आपकी बात कंप्लीट हो गई।
HK भाई, आपकी बात कंप्लीट हो गई, आपको टोका हाँ तो नहीं बोलिए गया? बोलिए, मैंने म्यूट कर लिया, आप बोलिए। ये चीजें पहले तय कर लेना, बता दें कि आपको पूरा मौका दिया गया, आपकी पूरी बात सुनी गई, आपकी रिस्पेक्ट की गई। ऐसे ही हुआ है? जी जी, बोले बोले आप, मैं सुन रहा हूँ, म्यूट जी करके सुनता हूँ जी मैं। जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अंजना जी जो हैं वो आपके नज़दीक देवी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अंजना जी आपके नज़दीक देवी नहीं है, और ईश्वर दो भागों में तकसीम हो जाता है, एक मेल है और एक फीमेल है। इट्स ओके, आपका ये राइट है कि आप जैसे भी समझना चाहें, किसी चीज़ को समझ लें। हर इंसान को राइट है कि वो किसी चीज़ को जिस एंगल से वो देखता है, समझता है, उसको बयान करे, और होना भी चाहिए। क्या आप हनुमान जी को भगवान मानते हैं? सिंपल क्वेश्चन। देखिए, सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर नहीं हो सकता। चलें, हनुमान जी कोई को हम बात लोग नहीं। भक्त मानते हैं। भगवान नहीं, भगवान और नहीं है? नहीं, हम भगवान नहीं कहते उनको, उनको भक्त कहते हैं, ठीक भगवान है, का भक्त कहते हैं। ठीक हो गया। हनुमान जी भगवान नहीं है, और देवी जी, ये जो देवी हैं, देवी अंजना, वो देवी नहीं है। ठीक है, मैं आपकी दोनों बातें रख लेता हूँ। लेकिन आपने कहा जी ये अप्सरा हैं, तो एज अ अप्सरा जो नंगा डांस किया, श्रीमद् भगवतम का हवाला जो मैंने आपको दिया, मैं एक दफ़ा पब्लिक के लिए स्क्रीन पर ला दूं ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। पहले मैंने बयान किया है, उसको मैं स्क्रीन पर ला के आपसे जानना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या शिक्षा मौजूद है, वो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। हम आपकी बहुत सारी बातें ऐसे ही मान लेते हैं जैसे आप कहते हैं। जुल्फ़िकार भाई, स्क्रीन शेयर होगी तो काइंडली मुझे बताइएगा। जी जी। ये आपके सामने श्रीमद् भगवतम है, इसकी बुक नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 8 है, टेक्स्ट नंबर 26 और 27 है। ये पंजिक स्थला के बारे में जो बात लिखी हुई है कि पंजिक स्थला ने, उसका बेल्ट ढीली पड़ गई और उसके कपड़े उतर गए, और वो पीछे पूरा किस्सा क्योंकि मौजूद है कि डांस कर रही थी मार्कंडेय जी को सेड्यूस करने के लिए। ये बातें महिलाओं में करने के लिए या हमारे लिए इसके अंदर क्या पैगाम है, ये थोड़ी सी व्याख्या कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। फिर देवियों के ऊपर बात करनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज जाएंगे नहीं। देखिए, जो जैसी जहाँ जो घटना घट रही है, उसको ज्यों कहते हो वैसा ही हमने बयान कर दिया, जैसा हुआ वैसा बता दिया। हमें से क्या मतलब है कि उससे किसी को क्या मिला और क्या नहीं मिला। हम हैं ब्राह्मण, हम लोग झूठ नहीं बोलते, जो घटना घटेगी हम उसको वैसा ही बयान कर देंगे, छुपाएंगे नहीं किसी से कुछ। हमारा अच्छा, सीधा इंद्र जी कहानी है। देव है? इंद्र जी देव है? इंद्र इंद्र जी? इंद्र देवता है, बिल्कुल देवता है, देवराज है, देवताओं के राजा हैं वो, किंग है। जी, ये जो कार्रवाई करवाई है, देवी तो आप कहते हैं ऐसे काम नहीं करती है, तो ये देवों का राज तो ऐसे ही काम करवा रहा है ना, कि लोगों के सामने महिलाओं को भेज के डांस करवा रहा है, और नंगा कर रहा है उन्हें। तो राजा है, करेगा ही, उसका काम है ये करना, इसमें क्या गलत है। राजा का मतलब सिंहासन खतरे आप में आएगा तो अपना, इतने ही तो स्त्रियों को उपयोग करना कौन सी बुरी बात है। अप्सराओं को उपयोग कौन नहीं करता, इसमें क्या ठीक गलत है, है। मतलब तो ठीक। राजा अपना सिंहासन बचाने के लिए महिलाओं का इज्जत का इस्तेमाल करेगा। महिलाएं उसकी इज्जत, मलकियत है क्या? देखिए, एक बात कंप्लीट तो कर लेने महिलाएं देना। नहीं, प्लीज एक वो मिनट। अप्सरा है। आप नहीं, महिला प्लीज मत एक कहिए, उल्टा हो ओके जाता है ना। ओके ओके मैं, ओके, मेरी अप्सरा ले लें। पहले मेरी बात सुने। हाँ, अप्सरा ओके, कहिए। ठीक है, ओके। अप्सरा थी, एक अप्सरा, उसको नंगा करके उसको नचवाए। और वैसे मैं आपको बता दूं कि ये ब्राह्मणों ने सच लिखा हुआ है, वुमेन्स। मैं आपको औरतें भी दिखा देता हूँ इसी में। इसलिए मैं आपको पहले आपको ये दिखा दूं, आपका ये जो ब्राह्मणों ने सच लिखा हुआ है ना, वो दिखा दूं कि अप्सरा नहीं, वुमेन्स की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अप्सरा तो ये नीचे आई, अप्सरा तो नीचे आई है ना जी। आपको बताता हूँ कि वुमेन्स थी, औरतें थी, महिलाएं थी जो नंगा डांस कर रही थी। ये देखिए, ये आपके सामने 24 नंबर श्लोक के अंदर लिखा हुआ था, वुमेन डांस्ड बिफोर द सेज। औरतें थीं, महिलाएं थीं, ये ब्राह्मणों ने सच लिखा हुआ है। अगर आपके नजदीक पंजीक स्थला तो अप्सरा थी, लेकिन यहाँ पर लफ्ज वुमेन मौजूद है। अप्सरा अगर वुमेन नहीं होती तो फिर क्या होती है? ये औरतें भी डांस नहीं, कर रही मैं थी, नचवा रही थी। तो एक राजा को बात कंप्लीट कर लेने दें। आपके देवों के देव को ये राइट है कि सिर्फ अपने सिंहासन के लिए महिलाओं को नंगा करके किसी एक आदमी के सामने नचवाए।
हाँ जी। अगर उसमें अब देखिए मैं एक मिसाल दूंगा, अगर अगर सख्त लगे तो मैं पहले क्षमा चाहता हूँ। याद रखें कि अगर वो सिंहासन बचाने के लिए आपकी बेटी, आपकी बहन या आपकी पत्नी भी डांस कर रही हो इस तरह किसी के सामने जाके, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे? जी। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर मैं माजरत चाहता रिस्पेक्ट के बाहर चले गए आप, नहीं माजरत नहीं, दोबारा ऐसी बात मत कीजिएगा। ब्राह्मणों से बात करने की तमीज सीखिए पहले। पंडित सामने बैठा हो तो बात कैसे की जाती है, वो नहीं आती है तो आप लोग यहाँ बड़ी बड़ी भड़के मत मारा करिए कि ब्राह्मणों से बात करेंगे। ब्राह्मणों से बड़ी रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, सम्मान के साथ। दोबारा ऐसी बात मत करना अगर बात करना हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन देखें आपका ये दावा उगला ब्राह्मण जी जाएगा, देखें, हो जाएगा कि आप हनुमान तमीज से जी, बात करते। ब्राह्मण जी, आप पहले हनुमान जी बात की कर, माता। पहले जब आप ब्राह्मणों से बात करें तो जब हमने हनुमान जी की माता के बारे में लिखने में कोई कंजूसी नहीं की, जब हमने पुंजिका स्थला के बारे में लिखने में कंजूसी नहीं की, इंद्र के बारे में हमने कमजोरी से नहीं लिखा, जब हमने कृष्ण भगवान ये की वैल्यू नहीं की अपने सामने, ये तो आप महिलाओं कौन है की हमारे बात, लिए? ये महिलाओं की नहीं बात आप लिखी हुई है कि महिलाएं भी नाची हैं ना। आप कह रहे थे नहीं वो महिलाएं नहीं देखिए, थी, तो ये लिखा हुआ है, पंडितों मेरी ने बात लिखा है, सुनिए, ब्राह्मणों ने लिखा है, मैं समझाता हूँ झूठ आप, लिखा है। मुझे समझाने दीजिए, मुझे समझाने जी दीजिए। समझाइए, समझाइए। देखिए, वो भी औरत है जो उसको हम देवी बना के पूज रहे हैं, वो भी औरत है जो मेरी माँ है, वो भी औरत है जो मेरी बहन है, वो भी मेरी औरत है जो बेटी है, निश्चित तौर पर। लेकिन वो भी औरत है जो किसी कोठे पे बैठी है, वो भी औरत ही है, वो भी वैसी ही औरत है जैसी ये सारी औरतें हैं। वो उसके लिए है, जो काम जिसके लिए मौजूद है वो कर सकता है। हम इसको बुरा नहीं मानते। राजा ने अपने यहाँ कुछ स्त्रियां रखी हुई हैं, वो उसी काम के लिए रखी हैं, वो उसका यूज कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसको ये राइट है। और हम, मैं राजा होऊंगा तो मैं भी रखूंगा, इसमें कौन सी, लोग जासूस रखते हैं, लोग सिक्योरिटी रखते हैं, लोग पुलिस रखते हैं, वो उसका हिस्सा है। स्त्रियां भी रखी जाती थी, विषकन्याएं भी रखी जाती थी, ये उस सोसाइटी का हिस्सा है, वो ऐसी ही है, इसमें कुछ बुरा चीज नहीं है। अप्सराएं रखते थे, भेजते थे, चलता था ऐसा, इसमें क्या गलत है? ये किसी एक की बहन मिनट। बेटी का मसला नहीं, उनका उनका काम ही वही है, वो उसी के लिए बनी है। जी एक मिनट अली भाई, एक मिनट एक मिनट। देखिए ब्राह्मण, अगर आप ब्राह्मण हैं तो ये आप इंडिया में होंगे। हम ना तो ब्राह्मण को देखते हैं कि यह ब्राह्मण क्या है या ड्रमन क्या है। आप इधर एक व्यक्ति के रूप में आए हैं, ब्राह्मण के रूप में नहीं आए। बात समझ रहे हैं? और ये जो ब्राह्मण की आप व्याख्या कर रहे हैं ना, ये इंडिया में रखिए प्लीज। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हम नहीं समझते कि ब्राह्मण है या ध्रमन है या जो भी क्रमन है। आप इधर आए हैं, हम आपसे रिस्पेक्ट से बात करेंगे एक व्यक्ति के लिहाज से। तो इसलिए आप ये जो फरमा रहे हैं ना, इसके अल्फाज पे थोड़ा सा काबू रखिए, आपकी मेहरबानी होगी। ये धौंसला दलिती को आप दे सकते हैं जहां आप रहते हैं, इधर नहीं मेरे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है वो थोड़ा सा व्यक्ति के रूप में आएंगे, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण के रूप में आएंगे तो समझेंगे नहीं मेरे भाई। थोड़ा सा नीचे आ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई भाइयों की तरह बात करते हैं। अगर आप ये कास्ट सिस्टम रखा ना, तो हम कास्ट को नहीं देखते मेरे भाई ब्राह्मण साहब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि हम गुफ्तगू करें। आप एक इल्मी पर्सनैलिटी हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वो पहले आपके भाई आए थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, आपने इंट्रोडक्शन कराया, एक अच्छा कराया, हमें खुशी हुई कि आप जैसे लोग जब आएंगे तो व्याख्या अच्छी होगी, हमें समझने का मौका मिलेगा। लेकिन जब आप ये ब्राह्मणवाद ये इस तरह की करेंगे तो फिर तकलीफ होगी, फिर हम नहीं समझते कुछ आपको जो भी हैं। ठीक है मेरे भाई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट जो है ना, ये ब्राह्मण से आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो बहुत खुशी होगी हमें भी, क्योंकि ये पहले ही आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा ये जो जातिवाद है ना फैला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली भाई आप कंटिन्यू करें। मेरी बात का बुरा न मानिए। देखिए, मैं पैदाइशी ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण अपनी ठसक से जीता है और ठसक से मरता है। ब्राह्मण चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे भारत में हो, चाहे दुनिया के किसी कोने में हो, वो अपने सम्मान से कोई समझौता नहीं कर सकता है, हम नहीं करते समझौता।
चाहे आप माने या ना माने, हमारा यही यही स्वभाव है, नेचर ही हमारा यही। नहीं, वो आप अपने घर में रहिए, जब आपको किसी के घर में जाना चाहिए तो उसके रिस्पेक्ट और आदाब को भी सीखना चाहिए। ये शायद आपको ब्राह्मण में सिखाया नहीं गया कि जब आप किसी के गेस्ट होते हैं तो अपने आप को बड़ा इज्जत से, प्यार से प्रेजेंट करते हैं। आपकी मान मर्यादा आपके घर में होगी, हर बंदा अपने घर में रखता है। आप समझते चले हैं मैं इस कि बात अगर मैं कहूँ, मैं फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने, कोई भी आ जाए हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं, तो अगर कोई इस तरह का बंदा आए मैं तो ठुड्डे मार के बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने घर का ब्राह्मण हूँ। लेकिन जब मैं किसी के पास जाता हूँ तो फिर इज्जत से जाता हूँ, प्यार से जाता हूँ। किसी को, देखिए आप जैसे ब्राह्मणवाद जो है ना, मेरी बात सुन लीजिए, ये सिर्फ इंडिया में है, किसी यूरोप में नहीं होते। उधर सबको माननी पड़ती है मेरे भाई, समझना पड़ता है, दुख दर्द में एक दूसरे के साथ होना। मेरे साथ कई ब्राह्मण काम करते हैं, तो उनमें तो वो आकड़ नहीं है जिस तरह आप फरमा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं चाहता हूं कि विषय पे हम चलें तो हमारी गुफ्तगू अच्छी होगी, आपसे सीखने का मौका मिलेगा। ये जात वात को थोड़ा सा प्लीज, मैं आपकी ठोडी को हाथ लगाता हूं, हम सीखना चाहते हैं, इधर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। बहुत शुक्रिया आपका। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे पॉइंट की जानिब आपने इशारा किया। मैं इसके ऊपर एक दो जुमले क्या कि एक्चुअल टॉपिक की जानिब आऊँगा। जुल्फ़िकार साहब साहब ने बहुत बेहतरीन बात की कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर एक, जिसको आप शूद्र समझते हैं, जिसकी आपके यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं, अगर वो यहाँ पर आता है हमारे सारा आंखों पर, हमारा मेहमान है, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसको मौका देंगे, हम उसको चांस देंगे। हमारे नज़दीक एक शूद्र में और एक ब्राह्मण में कोई फ़र्क, कोई अंतर नहीं। हम दोनों की रिस्पेक्ट करेंगे इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई अच्छी बात रखता है हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। एक शूद्र होकर अगर एक अच्छी बात करता है तो हमारे सारे आंखों पर, और अगर ब्राह्मण एक गलत बात करता है तो हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत नहीं। हम एज अ गेस्ट आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे। और आपने देखें नाजरीन, अपने नाजरीन के लिए यहाँ पर मैं बताता चलूं कि हमारे भाई ने फरमाया है कि इंद्र जी ने, यानी कि देवताओं ने ऐसी महिलाएं भी रखी हुई हैं, अप्सराएं भी रखी हुई हैं लोगों को सेड्यूस करने के लिए, कि वो कपड़े उतार के नाचा करें, उनके सामने डांस किया करें और लोगों को सेड्यूस करें। और इस काम के लिए सनातनी धर्म के देवों के देव ने महिलाएं रखी हुई हैं, हायर की हुई हैं, ताकि ये काम किया जा सके। ये देवों के देव किस हद तक पवित्र हो सकते हैं वो पंडित जी की इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कम टू द टॉपिक, ठीक है जी, हमने पंडित जी की बात मान ली। पंजीक स्थला या अंजना जी को हम देवी नहीं कहते, हालांकि इनकी अपनी राय है, जाती राय है कि ये इनको देवी नहीं समझते, कोई बात नहीं। भगवानों की माताएं भी अगर ये इनके नजदीक देवियां नहीं होती तो फिर ठीक है। अब मैं जस्ट सिंपल सा सवाल करूंगा, क्या सीता जी देवी थी या नहीं थी? नहीं, देवियां 9 ही हैं, कोई 10वां कोई नहीं है। अगर मैं आपको दिखा दूं कि सीता जी भी देवी हैं और स्वाहा भी देवी आप हैं। नहीं, देवी तो हम सबको बोलते हैं, अब अपने घर वाले को भी देवी बोलते हैं, वैसा थोड़े ना। देवी का मतलब कौन है? जो देवी है वो 9 ही है। अगर चलें आप देवी ऐसा तो हम करें, हजारों आपको दिखा, लाखों देवियां दिखा देंगे, वो थोड़ी ये मतलब हो गया उसका। बगुलामुखी अच्छा देवी है, ये देवी, लाखों देवी। लेकिन देवी मूल रूप से 9 ही देवियां हैं, जिसको हम देवी वाकई में कहते हैं। अगर आप सीता जी देवी देवी की नहीं है? बात कर रहे हैं तो 9 ही देवी, नहीं तो फिर नदियां भी सीता देवी हैं, फिर वो पंचतत्व भी देवी, स्पेसिफिक, देवी तो बहुत सारी, फिर ऐसा हो जाएगा। तो जी जी, बहुत सारी हो स्पेशली जाने से 9 ही फर्क क्या देवियां, पड़ता है? सीता जी उनमें से नहीं है। देवियां ठीक है। 9 अलग हैं। देवी, अगर आप देवी कह रहे हैं तो मैं आपको देवी बता रहा हूं कि 9 अलग हैं वो। अच्छा, मतलब लिखा हुआ भी हो तो भी आप नहीं मानते कि सीता जी देवी हैं? आपकी किताबों में, धर्मशास्त्रों में, देवी ब्राह्मणों में लिखा हुआ नहीं, हो आप नहीं देवी हैं समझ पाएंगे ना। तो भी आप नहीं मानते? आपने आप नहीं समझ पाएंगे कि देवी हम कहते किसको। जब तक आप ये नहीं समझ भाई जाएंगे क्यों नहीं समझ, तब तक आपको मैं उसको क्यों अंदाजा नहीं, नहीं लगा पाए। क्यों नहीं समझ? चले आप बताएं देखिए कि हम 9 जब देवियां जो आप लिखेंगे तो बयान कर रहे हैं, आप जो हाँ, 9 देवियां बयान कर रहे हैं वो कहाँ पर लिखा हुआ है? एक तो उसका हवाला दे के स्क्रीन पर ला के हमें दिखाएं कि वो जो 9 देवियां हैं किस शास्त्र में से ले रहे हैं आपके ये देवियां, और बाकी वहां पर ये व्याख्या भी मौजूद हो कि इन 9 देवियों के अलावा कोई देवी कहा तो जा सकता है लेकिन वो देवियां नहीं होती। ये 2 रेफरेंस हमें दे देखिए दीजिए, फिर उसके बाद जी पर बात करते हैं। देखिए देवी भागवत के अनुसार 9 ही ठीक देवियां है, हैं, उसमें भी मूल ठीक है, रूप से एक ही देवी है।
जो आदिशक्ति ब्रह्माणी जिसे हम बोलते हैं, आदिशक्ति जिसको बोलते हैं, मूल रूप से वो एक ही है। उसी के 9 अलग अलग रूप हैं, ठीक जिनको हम शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, कालरात्रि, महागौरी। नवरात्रियों के जो त्योहार होते हैं हमारे, 2 बार साल में ठीक है। नवरात्रि आती है, एक ठंडियों में, एक जी। गर्मी में, शारदीय, एक चैत्र नवरात्रि। इसमें एक एक दिन एक एक देवी जी को एक एक रूप की पूजा होती है। इनको कहते हैं देवी। इसके ठीक है। अलावा जितनी भी रिस्पेक्टेड फीमेल हैं हमारे स्क्रिप्चर में, उनके अलग अलग, उनके बारे में अलग अलग बातें हैं। अब ठीक है। ये 9 मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये एक्चुअली में इनको हम एक ही कहते हैं, दुर्गा। दुर्गा कह दिया तो पूरा हो गया। इसमें अलग अलग उसको करने की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, पर वो केवल हम अगर समझ हम पाते हैं उस चीज को कि हम एक कैसे कहते हैं। कोई मसला नहीं, अगर हम पार्वती कह लें, अगर हम सती जी कह लें, तो क्या ये भी देवियां नहीं है? नहीं, वो तो है, वो तो वही तो है सब, जिनको पार्वती चलो कहते ठीक हैं, जिनको पार्वती का मतलब शैलपुत्री, वो तो है, तो मूल रूप से वही तो आदिशक्ति हैं, और कौन आदिशक्ति। अच्छा जी, पार्वती जी देवी हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि बिल्कुल हमने देवी फिर अच्छा, सती जी देवी हैं, ठीक है वो एक ही है भाई, आप अलग अलग नाम लिखने से कुछ नहीं, भाई। वो एक ही है, भाई दूसरा कुछ आप नहीं है उनको उसमें। एक मानते हैं ना, आप उन्हें एक मानते हैं, उनके अलग नाम है और उनके अलग समय पे वो आई हैं, हाँ अलग समय पे वो प्रकट हाँ, हुई हैं, तो उनके क्या हुआ। अलग अलग वाकयात हैं। मैं बताता हूँ ना कि क्या हाँ हुआ, ठीक है। वो हम बात करते हैं, लेकिन एक बार मुझे कंफर्म करते जाइए, सीता जी देवी नहीं है, ठीक है जी, नाजरीन सुनते जाइए, सीता जी देवी नहीं है, ऐसे ही है। अरे भाई, मैंने आपको बता दिया, ये 9 देवियां हैं, बाकी कोई देवी नहीं है चलो जिसको ठीक है। देवी अच्छा, कहते हैं। ये वो जो अलग अर्थों देवियां में होती उनका हैं, देवी, उनका दैवत्व अलग अर्थों में है। ये रियल में, ये जिनको हम देवी कहते हैं, यही 9 देवियां हैं। ठीक, आप पहले समझ और लें कि देवी किसको कहते हैं। जब तक आप देवी को नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे उसको। ये बयान कीजिए आप किसे कहते हैं जी? बता रही है ना मैंने आपको कि ये जो 9 नाम है, इनको देवी के रूप में हम लोग मानते हैं। नवरात्रि के दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं। ये नवरात्रि में ही पता चलेगा आपको कि आप नवरात्रि निकालेंगे ना 9 देवियों के नाम, तो आपको तुरंत निकल आएगा कि ये 9 देवियों के काम भी निकल आएंगे, कौन किसका काम है। आप ये बता देना, शैलपुत्री, पंडित जी मैं नवरात्रि सिर्फ, हाँ ठीक है, बयान कीजिए जी, शुक्रिया, बयान कीजिए। हाँ, जैसे जैसे शैलपुत्री है, वो माता दुर्गा के लिए हो गया, पार्वती के लिए हो गया। ब्रह्मचारी त्याग और तपस्या के लिए हो गया, त्यागी है, तपस्वी है, तो वो पहले उनकी पूजा करेगा। शांति, शौर्य, शक्ति के लिए वो चंद्रघंटा की पूजा करेगा। ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी कौन है, उसको कुष्मांडा कहेंगे, उसको इस तरह से। फिर कार्तिकेय की माता के रूप में स्कंद माता कहेंगे। फिर कात्यायनी कहेंगे, कात्यायन के ऋषि के यहाँ जन्म लेने से। और अंधकार को हरने वाली को कालरात्रि कहेंगे। बहुत ही संसार को सुंदर कर देने वाली माता को महागौरी कहेंगे। और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली माता को सिद्धिदात्री। इस तरह से उनके अलग अलग नाम आते हैं। इनसे आपको समझना पड़ेगा कि 9 देवी ये हैं। अगर आप देवी की बात करते हैं तो 9 देवी हैं ये। इसके बाद जितनी भी रिस्पेक्टेड हैं देवी, तो हम सभी को कहते हैं। अब किसी ठीक भी है, स्त्री को आपने मिलती है बयान कि कर देवी जी दिया। आइए, हमारा लैंग्वेज का तरीका है लिखने का वो। जी जी जी, प्यारे भाई पंडित जी, अब हम बात करेंगे जिसको कम से कम आपने देवी माना है और एक किताब का आपने हमें हवाला दिया, वो है देवी भागवतम। अगर मैं इस बात को समेटूं, बजाय ये कि हम इस बहस को लंबा करें, तो आसानी से जो बात हमारे दरमियान एक कामन तय हुई है, वो ये है कि देवी पार्वती जी, भवानी देवी, ये जो हैं इनको आप देवी मानते हैं, और श्रीमद् देवी भागवतम के अंदर इस किताब को भी आप अपना एक मूल ग्रंथ मानते हैं, ऐसे ही है? जी जी, बोलिए, आगे बढ़िए। जी जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये आपके सामने पंडित जी इस वक्त किताब मौजूद है, द श्रीमद् देवी भागवतम। जिस किताब का आपने हमारे सामने जिक्र किया, हम इसी किताब में से एक दो वाकयात आपसे सीखना चाहेंगे। शिव जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनके बारे में आपकी क्या राय? वो देव हैं, वो क्या हैं? वो तो महादेव हैं, तो वो महादेव महादेव हैं, हैं। तो परम ब्रह्म भगवान अभी आप कह रहे थे परमात्मा इंद्र है, जी, ईश्वर है, सब कुछ है। अच्छा, वो ईश्वर हैं, ऐसा ही है?
हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। ईश्वर वो आपके ईश्वर नजदीक के ईश्वर 3 गुणों में से जो प्रलय के कारण हैं वो महादेव हैं, भगवान शिव हैं, संसार ठीक को उत्पन्न करने वाले, ठीक है चलाने वाले, नष्ट करने वाले। ठीक है जी। ये दोस्तों और पंडित जी, ये आपके सामने देवी भगवतम है। स्वामी विजयेंद्रानंद साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है और आचार्य रमेश साहब ने इसको एडिट किया है। ये किताब श्रीमद् देवी भगवतम है और इसका चैप्टर नंबर 12 है और यहाँ पर उन्होंने इकट्ठी ट्रांसलेशन की है 1 से लेके 53 तक के श्लोकों की। इसका पीडीएफ पेज नंबर 84 है। इसमें से एक चीज़ मैं आपसे समझना और सीखना चाहूँगा। ये जब प्रकट हुए हैं देवों के देव महादेव और पार्वती जी, तो क्या ये हमारे संस्कार के लिए प्रकट हुए हैं और जो व्यवहार इन्होंने हमारे लिए किया, इसमें हमारे लिए कोई हदायत, कोई रहनुमाई मौजूद है या नहीं इनकी जिंदगी में, इनकी लाइफ में? आप बढ़े, आगे बढ़ते जाएं, फिर बोलते जाएं। तब तक मैं आप सुन ना लूंगा, तब तक मैं कैसे कोई बात बोलूंगा आपको? सिर्फ आप इतनी सी बात अपनी है, बात पर क्लियर कर। एक बेसिक इतने देखो, मैंने ये पूछने की बात नहीं, भगवान भाई तो भगवान ही है। उस अच्छा, मैं जी समझाता जी हूँ। देखिए, ईश्वर तो ईश्वर है। ईश्वर ठीक है का किया हुआ कुछ भी गलत नहीं होता। वो जो करता है सही ही करता है। उसमें हम ठीक लोग हो गलतियां नहीं, उसको वो वैसा ही होता है जैसा वो कर रहे हैं। गया। इसके अलावा चलें कोई दूसरा ठीक। तरीका नहीं है। अच्छा, अब वो जो करते हैं वो ठीक ही होता है। उसको मतलब एक एक ब्याहता जिंदगी के अंदर जिस तरह से आपके भगवान और देवी जी रहते हैं, क्या हमें भी उस तरह रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? जो प्रेम वो नहीं, ये करते आपका, हैं। वो भाई, वो जी भगवान जी है भाई, वो परे हैं हर चीज से। उनका चलें आपकी ठीक। तुलना हो जाएगी क्या भगवान की और आपकी? ठीक चलें ठीक है, वो वो तो आप कह रहे हैं। मैं परमात्मा है, उसका उसका कुछ भी हमारे गलत भी नजदीक नहीं होता परमात्मा है। की बीवी नहीं होती। हमारे नजदीक परमात्मा की बीवी नहीं होती। आप अगर हमारा पक्ष चाहते हैं तो, लेकिन ये आपके सामने जो मौजूद है नहीं इसको नहीं, प्लीज एक अपना बार पक्ष समझिए, ना मैं मुझे हवाला बताएं, हो मेरे सिर्फ मेरा ही पक्ष सुने। अपने पक्ष की बात बीच में ना लाएं। हाँ अपने से ठीक है, तुलना आपका ना पक्ष, करें। जो आपने बात कर रहे पक्ष हैं इसी अपना पर रखा, बात ठीक करें। है। मुझे ये हवाला रख लेने दें, आपके में तो उसके बाद परमात्मा होता ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे में होता है, हम क्या कर लें? अब शब्दों की बात और है, अलग बात है, उसके ऊपर हम व्याख्या कर सकते हैं कि परमात्मा का क्या मतलब है और हमारे यहाँ उसके लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे यहाँ प्याज कहा जाता है और अगर इंग्लैंड में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, तो वहां पर प्याज को ऑनियन कहा जाता है। तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उस ऑनियन में और उसको प्याज कह लेने से कोई फर्क आ जाता है। वो आपकी अपनी एक सोच है, एक ब्राह्मण की सोच हो सकती है कि शब्दों से ये फर्क पड़ जाता है। आपके सामने जो हवाला मौजूद है ये आप ही की पसंदीदा किताब श्रीमद् देवी भगवतम है। स्वामी विजयेंद्रानंद साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है। इसका पीडीएफ पेज नंबर 84 है, चैप्टर नंबर 12 है और ये आपके सामने इसमें लिखा हुआ, सूता सेड वंस ऑन अ टाइम Sanaka and other rishis went to this forest to pay a visit to Shankara, illuminating the 10 quarters by their holy era. But then Bhagwan Shankara was in amorous dealing with Shankari. जब भगवान शंकर जो हैं वो शंकरी जी के साथ तरह तरह के अमोरियस डीलिंग्स कर रहे थे, सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे थे, द ब्यूटीफुल देवी अंबिका वाज देन नेकेड। उस वक्त जो अंबिका जी हैं, पार्वती जी हैं, वो बिल्कुल नंगी थी। एंड सिटिंग ऑन द लैप ऑफ शंकर, और शंकर भगवान की वो गोदी में चढ़ी हुई थी। एंड देयरफॉर बिकेम वेरी मच अशेम्ड। वहां पर आ गए बंदे, दोनों नंगे बैठे हुए हैं, देवी जी उसके ऊपर चढ़ के नंगी बैठी हुई हैं, ऊपर से आ गए बंदे। वो जब ऋषि वहां पर पहुंचे हैं तो देवी जी को शर्म आ गई। अगर ये अच्छी बात थी और कोई फर्क नहीं पड़ता था जो कि आप कह रहे हैं, तो देवी जी को शर्माना नहीं चाहिए था। वैसे देवी जी में गलती निकाल रहे हैं आप। एट देयर साइट शी गॉट अप हरेडली, वो बड़ी जल्दी से उठी। एंड पुटिंग ऑन हर क्लॉथ, और उन्होंने कपड़े पहन लिए। रिमेड दोज शवरिंग विद ग्रेट शेम, बहुत ज्यादा उनको शर्म आई। अगर ये इनके ऊपर कोई शर्म वाली बात और कोई ऐसी बात ही नहीं है, तो फिर उनको शर्म तो नहीं आनी चाहिए थी। ये आपके सामने लिखा हुआ, वो तो शर्मा गई थी। देवी जी से अगर कोई गलती हुई है, जाहिर बात है आप उसकी वजाहत फरमा देंगे, आप ब्राह्मण हैं। वो शर्मा रही हैं, आप कह रहे हैं मसला कोई नहीं। देवी जी शर्मा रही हैं, पंडित जी कह रहे हैं कोई मसला नहीं। और ये सिचुएशन ये है कि खुली जगह पर बैठे हुए हैं, कपड़े सारे उतारे हुए हैं, देवों के देव जी ने भी, भगवान जी ने भी और उनकी पत्नी ने भी, और उनको अपनी गोद में बिठाया हुआ है और ये काम कर रहे हैं। उसके बाद भी जब देवी जी अंदर चली गई हैं तो शिव जी पीछे गए उनके। शिव जी ने ये नहीं कहा कि ये शर्म की बात है या जो मेहमान आए उनको वेलकम करते, ऐसा नहीं हुआ। शिव जी अंदर गए और देवी जी से कह रहे हैं आप शर्माई क्यों, और फिर साथ में उन लोगों को श्राप दे दिया कि अब जो भी यहां पर आएगा वो औरत बन जाया करेगा।
इस वाक्य के बारे में हमारे लिए क्या इसके अंदर मौजूद है, वो हमें बयान कीजिए, व्याख्या कीजिए प्लीज। तो ऐसा संसार में कौन सा पति और पत्नी है जिनके बीच में ये एकांत के क्षण नहीं होते, ये सब नहीं होता है? क्या ये अलबेली कोई बात हो गई? इसमें क्या सोचना है? और इसमें भी कौन सी बड़ी बात है कि कुछ लोग आ जाएं स्त्री और पुरुष के उनके प्राइवेट टाइम पर, तो स्त्री का शर्मा जाना, इसमें ऐसी कौन सी बात हो गई जो नहीं होनी चाहिए? ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ ये समझने की बात है, जो भगवान शिव की बात है वो कितनी महान है। वो कहते हैं कि जब माता के सामने माता पिता चाहे नग्न भी हो और पुत्र आ जाए, तो पुत्र को ये सोचने का, पुत्र ये थोड़ी सोचेगा कि मेरी माँ और पिता नंगे। पुत्र को तो ये सोचना है कि मेरी माँ है, वो पिता है, वो तो उसी माता से जन्मा है, उसको भी उसके बारे में गलत थोड़ी सोचेगा। तो आपको क्यों शर्माना चाहिए? भगवान शिव की बात ये है। इसमें ये तो मतलब ठीक कह रहे हैं ना। और इसमें मुझे समझाना क्या है? इसमें मैं क्या समझा? ये तो नॉर्मल रही चीज है। इसमें मसला ये है कि कोई मसला है क्या आपको? शिव जी ने उन लोगों को, पहली बात यह है कि पब्लिक के अंदर ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप बेटों के सामने ये हरकतें करें। और मैं नहीं समझता कि आपके माता के सामने थोड़ी थे, वो तो अकेले थे ना। वो तो अकेले थे, कोई आ गए थे वो भाई वो कमरे में नहीं थे ना, वो बाहर बैठे हुए, बाहर बैठे हुए। और बाहर कभी भी कोई भी आ सकता, वो भगवान को पता ही नहीं चला कि वो आ रहे हैं, वो अंदर चले जाए। तो भाई वो वहां पर एक खुली जगह पर, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, मुझे बात तो करने देना। इसमें कुछ भी नहीं है, आप बेकार की चीज नहीं, कोई अच्छी बात करें ना यार। इसमें कोई बात होती है तो नॉर्मल चीज है। इसमें मैं क्या व्याख्या आप यकीन करें, मैं जो हुआ वो लिख दिया। आप व्याख्या करेंगे? जैसा मेरे भाई लिख दिया, जैसा हुआ वैसा लिख दिया। मेरा सवाल नहीं लिया आपने, मेरा सवाल लिया ही नहीं आपने, अपनी बात रख दी कि इसमें कोई बुरी बात नहीं। उन मर्दों को जिन्होंने ये देख लिया था, उनको शराब क्यों दिया? अगर ये बड़ी अच्छी बात थी तो उन बेचारों का क्या कसूर था जिनको औरतें बना दिया? उनको शराब क्यों दिया? अगर, और दूसरी बात ये कि आपके कभी माता पिता जी ने आपके सामने ऐसा किया हो? यकीनन नहीं किया होगा। तो आपने उसमें ये पढ़ा है कि श्राप उनको दिया है जो लोग वहां आए थे? हाँ, आपने फिर पढ़ी नहीं है ये पूरी कथा नहीं पढ़ी? फिर से पढ़े। सिर्फ उनको नहीं दिया, सिर्फ उनको नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को भी बाद में भी अगर कोई वहां पर आता है और उनको भी बीच में दे दिया। लेकिन वो जो आए हैं खास उनको दिया है कि नहीं दिया है? नहीं, जो आए हैं उनको दिया है कि नहीं दिया, वो वाला पढ़ के सुनाए ना मुझे जरा। ठीक है, वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन मैं आपसे उससे पहले ये जानना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है कि खुली जगह पर बैठ के एक मेल और फीमेल पति पत्नी है, तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। और ऊपर से अगर बच्चे आ जाएं तो इसमें भी कोई शर्म वाली बात नहीं। तो कभी आपके साथ आपके घर में ये इंसिडेंट हुआ हो कि आप आगे हो और माता पिता लगे हुए हैं और वो भी ना शर्माए हो और आप भी ना शर्माए हो? कभी ऐसा हुआ? नहीं, इसमें तो जो कथा है वो तो उनके एकांत की कथा है ना, भगवान के एकांत की, उनके तो एकांत की कथा। हाँ, वहाँ कौन आदमी है बताओ ना? तो एकांत कमरा होता, एकांत का भी एकांत कमरा होता। नहीं, कमरा ये पब्लिक, वो आप कमरा समझते हैं, भगवान के लिए सब एकांत ही है। तो भगवान को पता नहीं चला कि वो आ रहे हैं, हम अंदर चले जाएं, एकांत अच्छी वाली कर लें? लीला है, भगवान करते हैं अपनी लीला जैसी उनको दिखानी होती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप बेकार ही परेशान है इसमें नहीं, मैं परेशान नहीं, नहीं समझ में आई। अगर महादेव बैठे हैं माता जी के साथ और नग्न भी बैठे हैं तो मैं क्या कर लूं? वो बैठे हैं तो बैठे हैं, जैसा हुआ है वैसा लिख दिया। मतलब आप ये सोचिए कि जो चीज जैसी है वैसी लिख दी गई है। अब मैं उसमें छुपाऊं क्या? हम झूठ नहीं बोलते। देखिए, हम लोग ठहरे ब्राह्मण, हम सत्य पर यकीन करते हैं। हम लोग इस पर यकीन नहीं करते कि हम हाय ऐसा ना लिखे, ऐसा कर दें, ये तो गलत हो गया। क्या गलत है इसमें? एक पति पत्नी है, आपस में बैठे हैं, प्यार कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। क्या इसमें दिक्कत है? चले ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं एक चीज आपसे मजीद जानना चाहूंगा। ये देखें, ये जो मूर्ति है ना, ये वाली, इसके ऊपर मैं हवाला जात आपको देता हूँ, 2-3 पुराणों में मौजूद हैं। ये मूर्ति है और मैं इस वक्त आपको ब्रह्मा पुराण का एक रेफरेंस देता हूँ। ये हवाला कई जगहों पर मौजूद है, लेकिन फिलहाल मैं ब्रह्मा पुराण का आपको हवाला देता हूँ। जीपी भट्ट साहब ने इसको ट्रांसलेट किया है और इसके चैप्टर का नाम है द गौतमी महात्म्य, चैप्टर नंबर है 58 और इसका टेक्स्ट नंबर है 23, जिसके अंदर ये जो मूर्ति बनी हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर 17th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी तक ये मूर्ति भी रही है।
इसमें लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी ने कहा, जब पार्वती जी और शिव जी गुफा के अंदर मौजूद थे और प्यार मोहब्बत कर रहे थे, तो जब इतना अरसा गुजर गया, वो एक लंबी कथा है, मैं उसको स्किप करते हुए, तो बाहर से जब ये छत्तीसगढ़ में कहाँ की मूर्ति है? ये छत्तीसगढ़ में 17th सेंचुरी से लेके 11th सेंचुरी तक ये मूर्ति रही है। हवाला तो ले लें पहले। कौन से छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, जरा मुझे उसको बता दे। मैं यही रहता हूँ ना, तो जी, मुझे पूरा। पता भी तो चले कहाँ पे है। मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ? मैंने कहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरा हवाला तो कंप्लीट हो लेने दे पंडित जी। बता मूर्ति दे। की टेंशन पड़ गई है और उसकी टेंशन कोई नहीं जो मैं हवाला पढ़ रहा हूँ। पहले हवाला सुन लें जिसकी अहमियत ज्यादा है। वहां पर लिखा हुआ है कि जब अग्नि अंदर गया ना, वो क्योंकि बाहर उनको वो असुर तंग कर रहा था जिसको शिव जी ने वरदान दिया हुआ था, तो वो जब अंदर गया अग्नि, सब ने भेजा अग्नि को अंदर, तो पार्वती जी ने जब वो डिस्टर्ब हुए तो पार्वती जी ने शर्माते हुए भगवान से कहा, "है भगवान, बहुत हो गया।" और शिव जी ने अग्निदेव को अपने सामने बुलाया, जो परिंदे की शक्ल में आया था, और शिव जी ने कहा, "ए अग्नि, तुम मुख्तलिफ तरीकों से पहचाने गए हो, कुछ ना बोलो, मुंह खोलो, इसे अपने मुंह में ले लो, यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट को।" ये कहकर शिव जी ने अग्नि के मुंह में बहुत ज्यादा सीमन डाल दिया, वीरिया निकाल दिया उनके मुंह में। तो ये उसकी याद में ये मूर्ति बनी हुई है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी अच्छी बात है कि अग्निदेव के मुंह के अंदर उन्होंने अपना प्राइवेट पार्ट डाल के सीमन निकाल दिया। और अरे वो एक पुराण के अंदर महादेव है, ये कुछ भी कर सकता है यार। भगवान के लिए कोई रोक टोक है क्या? वो महादेव है, वो जो मर्जी आए करे। मुझसे क्या पूछना चाहते हैं वो बताओ आप। जो सही जी फरमा ठीक रहे है। हैं। भगवान के जो महादेव हैं वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, मैं क्या रोक सकता हूँ क्या उनको? आप कमाल की बात करते हैं, वो आसमान को मिटा दे, बना दे, उड़ा दे, जला दे, आप क्या ना करते हैं? रोकिए, उनकी मर्जी। आप ना रोकिए। पद्म ईश्वर के पुराण में सामने भी आप हो गया। नहीं, कोई नहीं, उसके ऊपर व्याख्या करते हैं, एक दो चीजें सुन लें बस। यही वाक्य पद्म पुराण में भी मौजूद है। द बर्थ ऑफ अरे कुमारा, है, वॉल्यूम मुझे नंबर 2, पता है भाई, चैप्टर मुझे नंबर सारा 44। पता है आपको, आपको पता है लेकिन ना हमको पंडित कोई जी, समस्या नहीं ना उसमें। ये तो आपको परमात्मा नहीं की है। कृपा है, वो जैसा बात तो चाहता है सुन वैसा लेना। करता है। अरे भाई, बात तो सुन लेना मेरे भाई, बात तो सुन ले। पद्म पुराण वॉल्यूम नंबर 2, द बर्थ ऑफ कुमारा, चैप्टर नंबर 44, और इसका पीडीएफ पेज नंबर 202, सृष्टि खांडा, सेक्शन नंबर 1। अली भाई एक मिनट और ठहरिए, एक मिनट पंडित साहब, ये एक मिनट ठहरिए, एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए। ये आपको क्यों बताना चाहते हैं? पूछे क्यों? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्यों बताना चाहते हैं। पूछ वो इसमें इसलिए बताना, कोई बात होती तो मैं मेरी बात, बताता। नहीं मेरी बात सुनिए, हाँ। क्योंकि अक्सर लोग आके ना इसको निगेट करते हैं। आपका इसका वेरीफाई करना, हाँ, इसलिए वो पूछ रहे हैं, क्योंकि एक हाँ, पंडित जो आप जो होंगे वो वेरीफाई करेंगे तो वो तस्दीक हो जाएगी भाई आपके पंडित ने। इसलिए वो आपको दे रहे हैं कि आपके लोग अगर हम नहीं मानते, ये ऐसा हुआ ही नहीं, लिखा हुआ नहीं, ये ऐसे है वैसे है, इसलिए अली भाई जो है आपको, आप बस सुन अनपढ़ है लीजिए भाई, तो उनको कुछ वेरीफाई। पता नहीं है। वो अनपढ़ है, अच्छा, उनको पढ़ा नहीं, उन लोगों ने, उनको ज्ञान नहीं है। जो लिखा है वो लिखा है। हम तो डंके के चोट पे कहते हैं कि हाँ लिखा है, पर जी ये भाई जैसा जी लिखा है ऐसा ही सही है। हमको इसका डर नहीं है ना, किसमें क्या डरना ठीक है? है, भाई जो हुआ ठीक है, वो लिख दिया। अब ठीक हो आग जाएगा जली कोई गलत नहीं, तो हमने लिख दिया आग जली, आग बुझ गई तो हमने लिख दिया आग बुझ गई। अब हम उसको ठीक है। क्यों छुपाएं? भाई पद्म ब्राह्मण पुराण, झूठ नहीं बोल सकते ना, हमको झूठ बोलने का समस्या बिल्कुल ही नहीं सही है फरमा, हमको। ठीक है, सही ठीक है। फरमा। पद्म पुराण, चैप्टर नंबर 44, वॉल्यूम नंबर 2, द बर्थ ऑफ कुमारा एंड डेथ ऑफ तारका, सेक्शन नंबर 1, सृष्टि खांडा, पीडीएफ पेज नंबर 202, बुक पेज नंबर 615, टेक्स्ट नंबर 125, और सो ऑन। वहां पर लिखा है, ए अग्नि, जिसने तोते की शक्ल इख्तियार कर ली है, मैंने अपना आधा सीमन देवी के अंदर डाल दिया था। वो क्योंकि वो प्यार मोहब्बत कर रहे थे, वो कहते हैं आधा सीमन मैंने, आधा वीरिया डाल दिया देवी के अंदर, शर्म की वजह से। आप कहते हैं शर्म नहीं आती भगवानों को, वो कहते हैं शर्म आती है। वो कहते हैं शर्म की वजह से सीमन रुक गया है। आप कहते हैं उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं, वहां पर देवी शर्माई, यहाँ पर देव शर्माए। वो शर्मा गए और कहते हैं वो सीमन गया है, रुक, फंस गया है प्राइवेट पार्ट के अंदर, इसलिए बाकी का जो वीरिया है ना, तुम पी लो, क्योंकि रुकावट तुमने डाली थी, इसलिए अब तुम पी लो। मतलब ये कि वो आगे भी आपने पढ़ा कि उसे कहा कुछ ना बोलो, मुंह खोलो, मुंह में लेके उसको खींचो, तो वो वीरिया आधा बेचारे ने खींचा और वो प्रेग्नेंट हो गया था। इसके ऊपर आप क्या व्याख्या करना चाहेंगे? अरे यार, मैं आपको कितनी बार व्याख्या करूं, एक बार बता दिया। जैसा जो इवेंट जैसा हुआ है उसको वैसा ही हमने लिख दिया है। अच्छा किया। इसमें कुछ भी उल्टा पुल्टा कुछ भी नहीं है ना, इसमें कुछ व्याख्या करना है।
देखो यानी कि भाई पंडित साहब अगर जो कह रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं वो जो लिखा हुआ है वो सही लिखा बिल्कुल हुआ जो जैसा हुआ है उसको वैसा ही लिख दिया है। है, हमने जो कुछ भी ये किसी से नहीं छुपाया, ठीक हो गया, किसी से कुछ नहीं छुपाया। अब किसी को मानना है तो माने, माने नहीं नहीं मानना मानना तो रास्ता नहीं। दूसरा, दूसरे रास्ते चला जाए, जबरदस्त, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ठीक है जैसा पंडित जी, है उसको वैसा ही वैसा लिख दिया है, यही जबरदस्त, ठीक है। सत्य है। सही अच्छा कह रहे हैं आप। पंडित जी, ये पद्म पुराण सृष्टि खंडा चैप्टर नंबर 31 टेक्स्ट नंबर 122 से लेके 128 के अंदर है कि शिव जी के पास शिव दूती आती है और कहती है कि मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। शिव जी कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी हुई है, आज मैं तुम्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि इससे पहले तुमने नहीं खाया होगा। वो कहती है बिल्कुल खिलाओ। वैसे आपके पास पंडित जी कोई भूखी औरत आए और कहे मैं खाना खाना चाहती हूँ, आप उसको खाना खिला देंगे या नहीं खिलाएंगे? मेरे भाई, भगवान के बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो परमात्मा है। उसने क्या अच्छा, किया क्या नहीं किया, आप क्या करें? जैसा किया, जैसा उसने जो किया वो बिल्कुल सही किया। हमारी उन्होंने कहा, क्लियर है, हम इस बारे में मामले। ये देखिए ना 126 ईश्वर और का किया हुआ 127 सब में। सही है। चलें वो बाद में बताइएगा, मैं अभी पूछता हूँ, फिर आपने गुस्सा नहीं बस करना, अगर वो ठीक है तो। वो कहते हैं आई शैल गिव यू अ फूड विच हैव नेवर बीन टेस्टेड बिफोर। मैं ऐसा खाना तुम्हें खिलाऊंगा आज से पहले तुमने टेस्ट नहीं किया होगा बाय एनीवन। बिलो माय नेवल आर दीज टू सर्कुलर लॉन्ग एंड फ्रूट लाइक टेस्टिकल्स। वो कहते हैं ये मेरा ना फ्रूट की तरह के दो लंबे लंबे गोल गोल अंडकोश हैं, इनको खा लो। इवन विद दिस फूड यू विल हैव ग्रेट सेटिस्फेक्शन। इससे तुम बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाओगी। तो ये बात आपको पसंद है? ठीक है। पसंद ना पसंद की कोई बात नहीं है। भगवान के मामले में मेरी पसंद थोड़ी चलेगी, भगवान तो भगवान है, मैं क्या कर सकता हूँ उसका। आप कमाल भगवान की के लिए बात तो करते हैं। देखो भगवान, मैं ईश्वर पर कमेंट नहीं कर सकता ना, मैं क्या हूँ उसके लिए, मेरी वो क्या ईश्वर है औकात ही नहीं है बताओ। ना, वो तो ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है श्रीमद् भगवतम। श्रीमद् भगवतम के कमाल अंदर है। ब्राह्मणों ने लिखा है। अरे कमाल है, आपको पता ही नहीं? नहीं 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 श्रीमद् नहीं भगवतम नहीं पढ़ी नहीं आपने वो, पंडित जी? हाँ वो झूठ ये लिखा है। इस पर बात करें, ऐसा करें। अब इसको एक तरफ रखें, अब इस पर बात करें कि कौन ईश्वर नहीं है नहीं, और कौन नहीं है। इस वो पर बात वो कर बाद में लो बात तो बात करते हैं। करते हैं। ईश्वर ईश्वर ये हरकतें करता है, एक एक आम इंसान जो है ओ उसको शोभा भाई, नहीं देता कि वो ऐसी मे- हरकत करे। आपकी बात, वो एक, ये आप आम इंसान हो इसलिए आप ऐसा सोचते भाई हो, मेरी बात ईश्वर तो के यहाँ सुन ऐसा लेना। नहीं होता। अभी तक तो मैंने हवाला दिया था, सवाल कोई नहीं रखा था। देखें, एक भगवान जो है अगर आ ही गया है इंसानी शक्ल में, तो वो क्या करने के लिए आया? वो इंसानों को इंसानी शक्ल में समझाने के लिए तो आया ना। इंसानों को समझाने के लिए परमात्मा तो की आया ना शक्ल, कि नहीं नहीं वो बात परमात्मा नहीं है क्या उसमें इंसानों को। इंसानों को समझाने के लिए नहीं समझाता? परमात्मा इंसानों को नहीं समझाता, पर ऐसे ही छोड़ देता है। पर परमात्मा से परमात्मा सीख का लीजिए, इंसानियत नहीं सीखिए। सुनो ना, मेरी बात सुनिए। जी, सीखना सीख, आप क्या सीखते हो इससे, उसको हमको क्या मत, ईश्वर को इससे क्या मतलब कि आप क्या सीखते हो। एक बात बताओ, महादेव जी ने विष पी लिया जैसे जंग से कालकूट, आप पी लोगे क्या? भाई परमात्मा के सारे काम चमत्कारिक होते हैं, अद्भुत होते हैं, कल्पना से अरे परे ये होते क्या, हैं। मनुष्य जो सोचता है वैसे नहीं होते, उससे भी अलग होते हैं वो। ये उसमें क्या थोड़ी आप कुछ कर चमत्कारी है? लोगे। ये अरे कौन सा क्या, चमत्कार है कि उसे कह रहे हैं मुंह में लेके इसको खींच लो? यार ये चमत्कार है? ये कौन सा चमत्कार है? आपसे कोई ऐसे कहे कि मेरा सीमन फंसा हुआ है, इसको खींच लो और मैं भाई तुम्हारा भगवान मैं, हूं, आपको देखो कैसा लगेगा? आप देखिए खींच आप, लेंगे? नहीं आप मनुष्य की तरह सोचते हैं ना, आप परमात्मा की तरह सोचेंगे तो समझ में आएगा, मनुष्य की तरह सोचने अरे से थोड़ी भाई, समझ में मनुष्य आएगा। मनुष्य मनुष्य की तरह ही सोचेगा ना। आप कौन सा कोई भगवान है जो आप भगवानों की तरह सोचते हैं? आप भी मनुष्य हैं। आपसे कोई ये बात नहीं कहे नहीं, कि मेरा सीमन आधा फंस गया भगवान के तुम्हारी बारे गलती में की वजह से, मेरा सीमन भगवान खींच के लो बारे मुंह में में लेके, भगवान तो की तरह आपको सोचते कैसा हैं। लगेगा? भाई आप अरे भगवान भाई तो नहीं मैं हो क्यों तो भगवानों सोचूं, की भाई आप मैं फिर क्यों मुंह में ले सोचूं लोगे। भगवान के बारे में। मैं, आपको मेरी बात समझ में नहीं थी। भगवान के जी, बारे में मैं क्यों कमेंट करूं, मुझे बताइए। भगवान ने जो किया सो किया, मैं क्या कर सकता हूँ। अरे आप कर ईश्वर नहीं ने जो सकते कर दिया कुछ। सो सही है। ना कहना ईश्वर की तौहीन होती है। ईश्वर वो है ही नहीं है, आपकी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। उस पे हम बाद में एक जाएंगे, पहले लाख मैं बात रख लेने दें वो, कि आप जो इंसान हैं, आप मनुष्य इस, हैं, तो मनुष्य मनुष्यों की तरह ही अरे मैं सोचेगा। इंसान के अब बारे में पंडित बात जी करूं बात ना, तो मुझसे करने किसी दीजिए तो ना। मैं इंसान के बारे में बात करूंगा। पंडित जी मुझसे मुझे इंसान के बात तो बारे में करने बात करो, दीजिए। फिर हम बात करने सीता लगूंगा। जी, अरे चलो भाई ठीक है, भगवान के बारे में कमेंट कैसे कर सकता हूँ, आप पहले वो तो सोचो चलो ना, ना कर। आप मुझसे पूछ ही वो सीता जी, करते रहे हैं। सीता जी इंसान है कि नहीं है?
सीता जी इंसान आपने है या नहीं है? देवी तो नहीं है ना वो, ठीक है, ओके, इट्स ओके। अब आप क्या नहीं, भगवान एक मिनट, ठहर जाइए, अब ठहर सीता जाइए। जी इंसान है या नहीं है? अरे रुको तो, मेरी जी बात जी, रुक सुनो। गया। आपके पास कोई भी बात करने के लिए कोई नॉलेजफुल डिबेट है कि आप सिर्फ स्त्रियों के बारे में? देखिए, आपकी सोच में औरतों की बेइज्जती है। आपको लगता है औरत के नाम से ये सामने ये वाला बेइज्जत महसूस करेगा, जलील होगा। ये ये तो ये आप उसको ये जलील औरतों करने के के लिए साथ, सोचते हैं, मैं इसको जलील कर दूं औरतों का नाम लेकर के। अरे आपका अरे कोई, जो दिमाग है ना, वो कमजोर है, उसको बड़ा करिए। आप मेरा नहीं दिमाग बड़ा समझेंगे इस हो बात गया है को। पंडित जी। मैं आपको समझाना इसको चाहूंगा, यकीन करें, इसको मैं ऊपर एक जुमला मैंने उठाइए। बोलना है। अगर शिव जी, अच्छा शिव जी मुझे आपके आप भगवान हो, हमेशा ये कुछ क्या भी करें, होगा? ठीक है। पंडित ईश्वर जी पर एक मिनट, बात मैं कर अभी रहे हैं। फैसला कर लेते हैं, अभी फैसला कर लेते हैं, नहीं, जुल्फ़िकार भाई, मैं हमेशा फैसला को आप जुमला कहने लगा औरतों हूं। पर बात करके, देखिए मुसलमान, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इस चीज को सीखो मुझसे। स्त्रियों पर बात कभी भी पुरुषों को करना शोभा नहीं देता, न करनी चाहिए कभी ये भी। आपके स्त्रियों भगवानों का ने झूठ बोला, जीवन फिर लोग, स्त्रियों पे बात करके उन्होंने गलत किया है? आपके ऋषियों ने गलत मैं किया है? जो समझा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो पहले, आपको मेरी बात सुनना यहाँ है। पर आपके भगवानों ने स्त्रियों को अपने अंडकोश खिला दिए हैं, ये अच्छा काम किया। बात ना करो, अंडकोश खिला दो इन्हें। वो यार भूखी है, उसको खाना भाई, खिलाने के बजाय अंडकोश खिला नहीं रहे नहीं, हैं। वो अग्नि को इससे मुंह में बाहर दे दिया निकल उसके के यार। कोई कोई और जहन मेरा अ, छोटा है। अच्छी बात, कोई सेंसफुल बात करो यार, ब्राह्मण से बात करने में तो कोई ऐसी यार ऊंची बात करो अली अली जिसको अच्छा, लगे कि हाँ मैं कोई बताता हूँ, अच्छी अली भाई, डिबेट हुई है। अली भाई, हमेशा औरतों के एच बारे में के भाई बात करते रहना, ये कोई चीज नहीं होती। एच औरत के कोई भाई चीज नहीं होती। बताइए। एच के भाई, औरतों के एच बारे के, में बात करना, आप में उनमें क्या फर्क है? जो अम्मा आयशा के बारे में और खदीजा माता के बारे में बोलते रहते हैं, और इनमें क्या अंतर है आपके में उनमें? उन्होंने आप भी ऐसी वही कोई बातें करते हैं, वो भी वही बातें उन्होंने करते कोई ऐसी बात नहीं की। अम्मा आयशा ने भी ऐसी कोई बात नहीं की। अम्मा खदीजा अलैहिस्सलाम जो हैं, हैं। अगर देखिए, उनके वाकयात आप आपके लिए सुनाएं। नहीं की, जो एक उनके मिनट, बारे में एक बात मिनट, करते हैं, जो पंडित जी करते एक हैं मिनट उनके दे लिए दें। की है, आपके लिए नहीं की होगी। पंडित मैं नहीं जी एक करता मिनट उनके बारे में बात, इसलिए कि क्या करना है महिलाओं के बारे में बात हमको? पंडित जी सब वो माताएं हैं, सब महिलाएं, अच्छी हैं। मैं आपको बताता हूँ कि हजरत अम्मा आयशा और अम्मा खदीजा छोड़िए ना, मुझे अलैहिस्सलाम नहीं जो सुनना है, है, छोड़िए ना नहीं उनके सुन बारे रहा, में, मुझे नहीं सुनना है कुछ भी। क्यों- क्योंकि क्योंकि उनके बारे में मैं एक पॉजिटिव बात बताने लगा हूँ आपकी महिलाओं के लिए भी। खैर मैं छोड़िए ना, छोड़ मैं देता हूँ, वैसे आपने कहा सम्मान बात। करता हूँ छोड़े यार उनका, यार, मैं कोई वैसे बात नहीं। रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे क्या करना है? पंडित साहब आप आपके पास मुझे क्या है मौका वो दे दें, हमें बताइए, वो मुझे क्या एक है दो जो मिनट आप का बताना मौका दे चाहते दें। हैं अली भाई? जी अली भाई, फिर मेरा पंडित साहब आपकी तरफ मेरा आते हैं। मौका ले दें क्लियर ना, है। जुल्फ़ करते हैं, मुझे मौका ले देखिए, दें। मेरे लिए सारी पंडित जी स्त्रियां सम्मान है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि अम्मा ठीक है, ऐसा कि माता सीता, सब बराबर है मेरे लिए। नहीं बराबर नहीं है ना जुल्फ़कार भाई, मुझे थोड़ा सा मौका ले दें पंडित जी से, थोड़ा सा। जी जी ये मुझे जी। इंटरप्ट ना करें, क्योंकि अब मैं जब भी बोलने लगता हूँ पंडित जी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं और बीच में इंटरप्ट करते हैं। पहले इनको मनवाएं कि ये मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे, मैं बातों का खुलासा करना चाहता नहीं करेंगे, ज्ञानी बंदे हैं अली भाई, अभी तक उन्होंने इतनी बातें, इतना घंटे हो गए, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। आप बात रखें, वो समझते हैं बात करना और बात करवाना जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने कम ही बोले हूँ। हैं। चलिए वो उन्होंने बोलते हैं म्यूट कर जब लिया, अच्छा किया, म्यूट ही उन्होंने है, अच्छा किया। घबराए नहीं यार, आप बात अपनी रखें। देखें नाजरीन, प्यारे दोस्तों, हमारे मुसलमान बहनों भाइयों और हमारे सनातनी बहनों भाइयों, देखें अगर भगवान के लिए सब कुछ जायज़ और ठीक होता तो भगवान कभी शर्माते ना। मैंने हवाला दिया, पंडित जी को दिखाया कि वो शर्मा रहे थे, देवी जी भी शर्मा रही थी। अफसोस यह कि पंडित जी को शर्म नहीं आई, भगवान भी शर्मा रहे हैं, देवी भी शर्मा रही हैं। और फिर शर्म के मारे वो ये कह रहे हैं कि मेरा प्राइवेट मुंह में ले लो और इसमें से मेरा वीरिया खींचो, जो कि एक शर्मनाक बात है। और एक भूखी महिला को ये कहना कि खाना देने के बजाय उन्हें शलवार खोल देना और कहना कि मेरे ये वाली चीज़ खा लो, ये बहुत ही बुरी बात है। बातें और भी बहुत, और फिर ये कह रहे हैं कि महिला भी कोई शय होती है, कोई डिस्कस करने के काबिल बात होती है। इन्होंने देवियों से जान छुड़वाई, इन्होंने भगवान से जान छुड़वाई। अगर भगवान के लिए सब कुछ ही उचित होता है तो भगवान शर्मा क्यों रहे थे? देवियों के लिए सब कुछ उचित होता है तो वो शर्मा क्यों रही थी? देवी भगवतम पुराण के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि भगवान के लिए नियम होते हैं, भगवान नियम के बगैर नहीं चलते। फिर भगवतम पुराण में वाज़े तौर पर ब्राह्मणों ने लिखा कि शिव जी जो हैं वो स्वयं ईश्वर नहीं है। और पंडित जी अपने पास से बातें कर रहे हैं, ईश्वर ईश्वर अपनी किताबों में लिखा हुआ है वो नहीं है, और ये कह रहे हैं कि वो हैं। और फिर मैंने इनसे पूछा कि चले ठीक है, भगवान के लिए आपका क्राइटेरिया ही कोई नहीं है, आप कहते हैं भगवान है तो भले वो किसी किसी के अंडकोश किसी को खुला दे। यकीन करें कि पंडित जी थोड़ा सा सोचें कि उस शिव दूती की जगह पर, मैं इनकी तौहीन नहीं कर रहा, मेरे लिए सारी महिलाएं जो हैं वो
उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो वाजिब है। अगर पंडित जी की बीवी को शिव जी वो चली जाए और कहे भगवान जी मुझे भूख लगी और शिव जी कहें ये खा लो, तो मेरा नहीं ख्याल कि शिव जी की इस हरकत के ऊपर जब इनकी पत्नी पर बात आएगी तो तब भी एच के पंडित साहब कहेंगे कि नहीं ठीक है उनको भी खिला देते, ये तो खैर है। तो जब अपनी जात के ऊपर बात आती है तो तब भगवान साइड पे रख देते हैं और गुस्सा हो जाते हैं। अभी देख लीजिएगा इस जुमले के ऊपर पंडित जी बाद में गुस्सा निकालेंगे, और मुझे खुशी है कि अभी तक नहीं निकाला, अच्छी बात है। अगर ये बात यहाँ पर पब्लिक में कहें कि भाई शिव जी आके मेरी पत्नी को भी अंडकोश खिला दें, या कहें कि ये मेरा वीर्य फंसा हुआ निकाल दें, इनको कोई इतराज नहीं तो कोई बात नहीं, ये कह दें भगवान है वो ये करवा सकते हैं और ये भी अपनी पत्नी से ये करवा सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जब इन्होंने कहा कि सीता जी देवी नहीं है और फिर इन्होंने कहा जी हम इंसान हैं तो इंसानों की तरह सोचते हैं, तो मैं सीता जी के बारे में बहैसियत इंसान ये उनको मानते हैं तो कुछ बातें पंडित जी से सीखना चाहता हूं, अगर ये मुझे अवसर दे तो। जी देखिए, आप एक रामायण में एक लाइन लिखी है, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो समर्थ होता है, जिसके पास क्षमता होती है, जो कर सकता है, उसके लिए कोई दोष नहीं हो सकता। मौत मृत्यु होती है, सबको मारती है, आपको भी मारेगी, मुझे भी मारेगी, उनको भी मारेगी, सब मरते हैं, सबको मौत मारती है। लेकिन मौत को कोई दोष नहीं देता, क्योंकि वो मारने में समर्थ है। मैं आपको मार दूंगा तो मुझे दोष पड़ेगा, आप मुझे मार देंगे तो आपको दोष लगेगा। मृत्यु को दोष नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वो उसके लिए समर्थ है। परमात्मा समर्थ है, वो जो चाहे कर सकता है, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। वो चाहे ऐसे पलट दे, चाहे वैसे पलट दे, चाहे नष्ट कर दे, चाहे जब बना दे, उसके लिए कोई चीज थोड़ी ना है। तो उसके बारे में हम लोग कमेंट करने के लिए बहुत छोटे हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम क्या है उसके सामने। इसलिए वो क्या कर रहा है उस पर मैं कमेंट कभी नहीं करता। ईश्वर के किए काम पे मेरा कमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है उस पर, मैं क्या कर दूं। इसलिए वो नहीं मैं कमेंट कर सकता। कोई इंटेलेक्चुअल बात करे तो हम लोग बात करें, नहीं तो आपका समय किसी और को दे दे। पंडितों से बात करना नहीं, मैं आपको समझाया था, हम ब्राह्मण हैं, मैं थोड़ा सा समय आपसे चाहता हूँ, बात करते हैं। हाँ जी, मैं आपका समय थोड़ा सा और लेना चाहता हूँ। मैंने जो अर्ज की, आपने मेरे सवालात को शायद सुना नहीं। मैंने अर्ज की थी कि अगर उस शिव दूती की जगह पर आपकी पत्नी हो और शिव जी ऐसा ही करें तो आप इसको ठीक समझते हैं, या शिव जी ये कहें कि भाई ये मेरा वीर्य फंसा हुआ खींच के भाई निकाल साहब दो? मेरा जवाब मैंने दे दिया। ईश्वर पे मैं कमेंट नहीं करता, मतलब नहीं कर सकता, मेरी क्षमता ओके नहीं ना, है कमेंट करने की। लेकिन इंसानों पे तो कर सकते करेंगे हैं। तो मैं इंसानों राम जी, राम इंसानों जी पे और जब सीता बात जी होगी तो कर रहा हूँ ना। नहीं, उन पे राम भगवानों पे नहीं। राम, मैं क्या राम कर, जी अरे भगवान, भगवानों पे मैं क्या चल। राम राम जी जी जब भगवान है हनुमान ना? जी भक्त हैं तो जब हनुमान जी भक्त हैं तो राम जी भगवान है। अच्छा, और वो उनकी जो अवतार पत्नी है है वो देवी नहीं है, भगवान विष्णु का। वो आम नीला है वो ना? उनकी सीता जी, वो सीता जी सीता उनकी जी तो आम पत्नी है, नीला है वो भी भगवान है। उनकी, वो भी भगवान है, वो आप महिला देवी नहीं है क्यों है? लेकिन वो भी भगवान है। आपने अरे अभी वो तो आदि कहा तो शक्ति है थोड़ा भाई। आदि शक्ति को आपने देखिए देवी इसीलिए कहा था, देवी को आदि शक्ति बोल रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप उसको पढ़ें कि देवी हम मैं किसको पढ़ रहा कहते हूँ हैं, ना। आदि शक्ति आदि किसको शक्ति, कहते हैं, आदि लक्ष्मी शक्ति किसको देवी होती कहते है या हैं, नहीं? ब्रह्मांडी किसको कहते हैं। जब देवी कहते हैं आदि तो शक्ति, उन नौ देवियों को नौ देवी कहते हैं। माता ठीक है। सीता को आदि आदि शक्ति कहेंगे, आदि शक्ति लक्ष्मी जी देवी के नहीं होती अवतार ना? उनको कहेंगे। अरे लक्ष्मी भाई जी देवी नहीं है? मुझे पता नहीं है, आपका देवी का लक्ष्मी पता जी नहीं, कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं आप कर पाए अपना देवी के बारे में। कर लेते देवी हैं सिर्फ नौ पंडित। है। पंडित जी थोड़ा सा स्पीड कम कर लें, अगर आप स्पीड थोड़ी सी कम करें तो मैं बड़ी जल्दी तो समझ मैं आपको जाऊंगा, और 10 आपकी बार थोड़ी समझ। समझाऊंगा, मैंने एक बार समझा दिया। देवी नौ है जिनको देवी कहा जाता है। मैं देवी की बात ही नहीं माता कर रहा, सीता मैं आदि हाँ, आदि शक्ति और लक्ष्मी जी ये देवी हैं या नहीं है? उन अर्थों में देवी नहीं है जिन अर्थों में हम देवी कहते हैं। ये तो भाई दूसरे, मैंने कोई अर्थ ये माता पूछा ही नहीं लक्ष्मी है। है, मैंने अरे तो अब मैं किसी अर्थ कैसे में नहीं कितनी बार पूछा, समझाऊं। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ। आपने स्टार्ट में कहा था सिंपली कि जवाब आदि दे रहा हूं, शक्ति देवी, नौ देवियां। देवी की बात करेंगे तो आप नौ देवी तो ही उन नौ कहना देवियों में पड़ेगा आदि शक्ति आपको, है? उसके आगे बाहर नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, वो उन सब नौ आदि देवियों शक्ति में हैं, आदि शक्ति, भाई आदि शक्ति वो उन नौ सारी देवियों में आदि है शक्ति या ही नहीं? हैं। वो हाँ, सारी वो सारी नौ देवियां। आदि शक्ति से तो हाँ सब हैं। आदि शक्ति तो एक हाँ, ही है ना। ये अब भाई ना मजे की बात, अब भाई ना ऊंट पहाड़ के नीचे बड़ी देर के बाद पंडित माता जी। सीता जी, लक्ष्मी जी अलग रूप हैं, देवियां नौ अलग हैं। ओके,
ओके ओके। और आदि शक्ति एक बार फिर विस्तार से, मतलब एक सिंपल सेंटेंस बताइए। आपने ये स्टार्ट में भी कहा था कि आदि शक्ति ही देवी है, ऐसे ही है? हाँ, वो एक जिसको एक ईश्वर कहते हैं। आदि शक्ति देवी है या नहीं है? वो भाई साहब, वो तो परमात्मा है ना, ईश्वर है ना। देवी है या नहीं है? मैं ईश्वर की बात नहीं कर रहा। अरे देवी 9, मैंने आप एक बार बता दिया कि 9 अरे देवी 9 में हैं। से आपने एक आदि शक्ति बताया है, आदि शक्ति देवी है या नहीं है? मैंने कब पढ़ा उसमें आदिशक्ति? मैंने कहा शैलपुत्री, कुष्मांडा कहते, उन पर पढ़ के सुनाया चलो ना 9 ठीक है, की मैं अलग देवियों के से नाम बोलूंगा। आपको। ओके ठीक हो गया। अब आदि शक्ति, ये पार्वती जी आदि शक्ति नहीं है ना, ये तो देवी है, ऐसा ही है? अरे यार, पंडित जी फंस गए हैं आप। आपको बता दी है। मैं नहीं फंसा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरी फंसने की चीज नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी कमी समस्या ये है, क्योंकि आप चूंकि अगर भारत में रहे होते तो समझ जाते। देवी का मतलब मैं जो 9 समझ रहा हूँ। देवी हैं, जब आप देवी कहेंगे तो वो 9 है। आदि शक्ति तो एक ही है, और सारी जितनी भी सृष्टि है, मैं और आप भी उन्हीं के सारे का उन्हीं के उत्पन्न किए हुए हैं। वो आदि शक्ति का मतलब ये है, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको एक ईश्वर ये परमात्मा कहते देवी हैं, से वही भी आदि ऊपर है, शक्ति कहते हैं उसी को। ये देवी से भी अरे ऊपर होगी ना, देवी, ये देवी से भी ऊपर होगी ना। यार पंडित साहब को आपने अली भाई थका दिया है, थोड़ा सा रेस्ट करे, थोड़ा सा प्लीज। पंडित साहब थोड़ा सा पानी पानी पिए, अली भाई आप भी थोड़ा सा रिलैक्स करे। यार मौजू बहुत नहीं, प्यारा मैं चल रहा है कितनी पंडित बार साहब। समझाऊं उनको? हाँ इनको नहीं कितनी ठीक है बार यार। समझाऊं कि किसको देवी कहते हैं, किसको आदि शक्ति कहते हैं? मैं 4 बार कोई बात समझा चुका। अब आपकी नहीं समझ में कोई आता, मैं क्या कर लूं? जी जी कोई बिल्कुल। बात नहीं पंडित जी, दोबारा से विस्तार से समझते हैं। और मैं दोबारा से अपने नाजरीन से कहूंगा कि स्टार्ट से भी देख लीजिएगा। और अभी भी इन्होंने ये चीज क्लियर नहीं की कि क्या आदि शक्ति देवी होती है या नहीं। तो अभी तक ये जुमला कह नहीं पा रहे कि वो देवी हैं या नहीं है। सिंपल अच्छा पूछा है कि रुको, देवी हैं या मैं नहीं। फिर मैं बताता हूँ। देवी 9 है। जब आप देवी लफ्ज बोलेंगे तो उन 9 के लिए बोलेंगे, आदि शक्ति के लिए नहीं बोलेंगे। आदि ठीक है शक्ति का न कोई रूप है, न रंग है, ठीक है न जन्म है, न ठीक है प्रकट है। वो ठीक है। अनंत है। वही जब सृष्टि नहीं थी तब वो थी, जब ये सृष्टि नहीं होगी तब भी वो होंगी। अच्छा, उनके सीता जी बारे आदि में ये शक्ति है सोच है। और सीता जी आदि आदि शक्ति शक्ति है। से आदि शक्ति का रूप है, फिर प्रकट रूप में लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का रूप है माता सीता जी। इस तरह से। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब कुछ बेहतर है। ठीक है, ऐसे मान लें। आप देवी नहीं मानते लेकिन आदि शक्ति मानते हैं, और आदि शक्ति तो देवी से अरे भी आगे की चीज है। क्या आदि शक्ति और तो देवी यार में अगर आगे अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों में से कौन सी ज्यादा ज्यादा नहीं ज्यादा होगा पावरफुल? कंपेरिजन। भैया, ये क्या आप लगा के रखे? कंपेरिजन कुछ भी नहीं होगा। जो जो कुछ है वो वैसा है, उसको वैसा ही देखो। इसको इससे में मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जो पार्वती चीज जी, वैसी है वो वैसी ही है। पार्वती पार्वती जी जी की आदि जगह शक्ति है। पार्वती जी हैं, वो वैसी हैं। अरे भैया आदि पार्वती जी शक्ति आदि है ना, शक्ति है। बता तो रहा हूं। पार्वती जी देवी है या नहीं है? आपने स्टार्ट में कहा था वो देवी है, कहा था या नहीं कहा था? अब मैं पंडित साहब कैसे पानी समझाऊं पानी इनको? पानी मंगवा लीजिए थोड़ा सा, पंडित कोई साहब बात देखें, कोई नहीं थोड़ी आप सी मदद बात, करो यार, कोई समझाओ मैं इनको। समझना, मैं धीरे धीरे समझना नहीं चाह रहा, पूछना चाह रहा हूँ। एक होता है समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ समझने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपकी इल्मी काबिलियत आपके सामने लाने के लिए कि जब आपने आप कहा कि देवी, पार्वती जी देखो देवी हैं या देवी नहीं है? आपने कहा देवी हैं, आपने कहा देवी हैं। पार्वती जी देवी हैं या नहीं है? सिंपल जवाब दीजिए। है ना, बता तो रहा हूँ। बस अब 1 मिनट रुक जाए। क्या पार्वती जी आदि शक्ति हैं या नहीं है? है। हाँ, तो ये एक ही वक्त में आप कह रहे थे देवी और होती है आदि शक्ति और होती है। अब और आदि शक्ति को आदि शक्ति पर रखो, देवी को देवी पे रखो। आ, अब आप कह रहे हैं दोनों ही हैं। अब इनको अपनी अपनी जगह पर रखें। मुसलमानों के मुझे साथ ये बताएं कि देखिए आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, अच्छा है। मुझे आपने अरे क्या अली भाई, समझाना है? प्लीज 1 मिनट दे शांति दे, रखे थोड़ा सा। अली भाई, 1 मिनट दे दे, 1 मिनट अली दे भाई दे। थोड़ी मैंने शांति बहुत रखे। बहुत मैं सबर आपको किया, यकीन करें। फिर मैं समझा फिर रहा आपको हूँ, मैं मैं फलां कर रहा फिर हूँ। आपको क्लियर करता आप हूँ। क्या समझा रहे हैं आपको खुद नहीं पता। आपने कहा ये दोनों में मुझे अंतर है, सब पता है, तो आपको क्यों समझ आगे नहीं लगे? आ रहा। अच्छा, अब आपने मान नहीं नहीं, लिया कि अब आपने मान लिया कि अरे सीता जी मैंने आदि नहीं शक्ति है। मान लिया है यार। मैंने अच्छा नहीं अच्छा, मान लिया। मैं चलो ठीक जैसा कह रहा हूं वैसा सुनो। है अभी जी, कैसे सुनाओ। सुनो। जी जब जी। सृष्टि में कुछ भी नहीं है, न जमीन है, न आसमान है, न तारे हैं, न मुझे कोई कोई है। जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं। जमीन वो भी तो है, आसमान भी है। जो चीज है ना उसकी जब, बात करें। जब नहीं था मुझे नहीं पता, अब की बात हाँ करें। तो और तभी जब आदि सीता जी मौजूद थी तब की बात करें।
चलो आज चले आगे आगे बढ़े। आप क्या पूछना चाहते हैं? सीधे प्रश्न पे आए आप। अब मुझे इधर उधर की बातें ना करें, सीधी बात करें। भाई सीता जी को आपने कहा है कि आदि शक्ति हैं, पार्वती जी को आपने कहा आदि शक्ति हैं, और साथ में आपने कहा कि वो आदि शक्ति भी हैं, देवी भी हैं, लेकिन सीता जी अकेली आदि शक्ति हैं और देवी नहीं है। क्या रीजन है इसका, क्या कारण है, बताएं जरा पंडित जी। अरे उनको देवी में नहीं रखते, नवरात्रि नौ देवियों में तो नहीं है। भाई रखते होते नहीं तो रखते तो क्या आप नहीं है? रखते। आदि शक्ति को देवी कहा जा सकता है कि नहीं? आदि शक्ति को आदि शक्ति कहेंगे, तो वहां आपने उनका पार्वती प्रकट रूप नहीं आदि है। शक्ति, चले ठीक है, पार्वती में प्रकट रूप। प्रकट रूप है उनका, उनको देवी कहेंगे। हाँ तो ये प्रकट रूप नहीं है सीता जी? अरे सीता जी अलग रूप है, लक्ष्मी तो जी का रूप प्रकट है रूप वो। है कि नहीं है? प्रकट रूप है या नहीं है? अरे यार आप मत परेशान हो, आप नहीं समझ पाओगे इसको। आप तो इतनी देर भाई में मैं नहीं समझ पाए तो इतनी नहीं सी समझ बात है पाओगे। कि आप कहते हैं आप प्रकट इसमें रूप, आपने मेरा खुद कहा है कि आप सीता जी प्रकट आगे रूप है, बढ़े। कि मैं नहीं समझ पाऊंगा। आप मुझे ना समझाएं, सिर्फ हाँ नहीं बताएं, पब्लिक को पता चल जाएगा। नहीं नहीं, आप आप कहानी आगे बढ़ाएं, आगे जो बढ़ना है वो वहां पहुंचे, इसको छोड़ आप दें, कहते हैं इसे कि नहीं समझ पाएंगे आप। चले ठीक है, आदि शक्ति और देवी में कोई अंतर है या नहीं है, चलें ये बता दें, जो अंतर है वो बयान कर दें। डिफरेंट, दोनों में हाँ डिफरेंट हाँ क्या है भाई ये? साहब आपके यहाँ डिफरेंट होता होगा, हम लोग जो जो कुछ है उसको दूसरे से नहीं मिलाते यार, पता नहीं कैसे काम मैंने, करते हो आप लोग। नहीं अरे नहीं, भाई जो देखिए, मिलाते आपके नहीं एक है, कान से में एक और को नाक दूसरे में से वो क्यों कह मिला डिफरेंस रहे रहे हैं, नहीं हैं? है, मैं कब वो मिला कह रहा रहे हूं? हैं थोड़ा सा डिफरेंट बता दीजिए क्या कि फर्क है? आदि शक्ति में और देवी में फर्क क्या है? पहले आदि दूसरे शक्ति से बताइए। उसकी, देखिए आदि शक्ति वो स्वरूप है जिसका कोई रूप नहीं है, जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है, न कभी जन्म लेती है, वो कुछ भी नहीं, वो निराकार निर्विकार ब्रह्म जो होती है स्थिति, उसमें आदि शक्ति कहते हैं उस स्थिति में उसको। फिर ठीक है, उसके देवी। वो देवी, वो जो आदि शक्ति है जब प्रकट रूप में पार्वती के रूप में दुर्गा के रूप में होती है, तो 9 देवियां अलग अलग जो हम बताते हैं उस रूप में 9 दिन में वो प्रकट होती हैं, तो वो उसको 9 देवी बोलते हैं। दूसरी उसके तरफ अलावा कोई वही देवी नहीं आदि है? शक्ति लक्ष्मी की, अरे यार आप बात को सुनो। उसके बाद जब लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती है तो उनका अलग से रास्ता चलता है, उनको हम देवी नहीं कहते हैं। लेकिन आप बार बार देवी कहते हैं तो हमको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम देवी उनको दूसरी को कह रहे होते हैं, उनको देवी नहीं कह रहे होते हैं। चलिए ठीक है, फिर आम लेकिन महिला कह लें रिस्पेक्ट में सीता कोई जी फर्क को। नहीं आता है। हाँ, आम है, रिस्पेक्ट में फर्क नहीं है, रिस्पेक्ट सेम है। लेकिन रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट कोई फर्क सेम, नहीं आता हमको, क्योंकि वो रिस्पेक्ट सेम है ना। आदिशक्ति ही है सब। हाँ, हाँ, आदि शक्ति है ना, तो देवियों वाली रिस्पेक्ट इन द उनकी की एंड सब जाएगी या नहीं आदिशक्ति की हैं। जाएगी? भाई नहीं आदि नहीं, शक्ति एक की मिनट एक मिनट अली भाई, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। सिंपल करते हैं। जो राम जी की पत्नी थी सीता जी, जब वो दुनिया में थी, वो देवी थी या आदि शक्ति थी? क्योंकि आपने कहा आदि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, उस वक्त वो वो क्या थी? सीता जी, उस वक्त वो भगवान राम की पत्नी सीता थी। देवी नहीं थी कि देवी थी? आदि शक्ति भी नहीं थी, आदि देवी को, शक्ति भी नहीं देवी थी। वो 9 हो गई, देवी लफ्ज भूल जाओ आप, 9 हो गई वो देवी, और आगे भूल ना जाओ वो उसको। आदि शक्ति थी अब ना वो देवी थी भाई। आप सीता पे बात करिए ना, जो बात करना, देखो उसको भूल जाओ ना, पीछे को, आगे की बात, जहां आ गए वहां पे बात करो। देख हमारा चलो ठीक सिस्टम है क्या है, भाई, अगर पता तो हम चले ना 1 वो किलोमीटर आदि आगे शक्ति है निकल या गए तो आम महिला है। 8 किलोमीटर आगे बात करेंगे, पीछे नहीं भाई जाएंगे हम। देवी सीता जी है नहीं है। देखें प्लीज, एक मिनट दीजिएगा पंडित जी, प्लीज एक मिनट दीजिएगा। लो जी नाजरीन, पंडित जी कहते हैं कि देवी नहीं है सीता जी, हालांकि लिखा हुआ उनके बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ओके, इट्स ओके। फिर आदि अच्छा कहाँ शक्ति वो लिखा हुआ होती है है? जो, पढ़ाओ प्लीज अच्छा, पंडित जी एक मिनट दे दें, पंडित कहाँ जी लिखा एक हुआ मिनट है? दे पढ़ाओ दें। अच्छा। अच्छा, अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि देवी सीता जी देवी हैं, लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में, फिर आप देवी मान लेंगे? चलिए दिखाइए। मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट मुझे नाजरीन को बता लेने दिखा दीजिए कि दीजिए। हमारी बात आप तक पहुंची कहां तक है। अच्छा, फिर कहते हैं कि नहीं वो देवी नहीं आदि शक्ति हैं। अच्छा, पार्वती जी आदि शक्ति भी हैं, देवी भी हैं, और इनमें अलग अलग होता है जी। क्या अलग अलग होता है? अगर ये अलग होते हैं दोनों को, ये कहा जा सकता है जी, कहा जा सकता है। भाई दोनों की साहब रिस्पेक्ट आप सेम है। मिक्स मत कर, मैं आप सबकी बात, मुझे इस बात से एलर्जी है आपकी। जिसके बारे भाई में बात मुझे करें भी उसके बारे में बात करो ना, उसको दूसरे से क्यों पंडित मिला जी, रहे हैं? पंडित जी मैं पब्लिक को बताऊं ना यार, हमारे साथ पंडित जी और लोग भी पब्लिक, मौजूद है, मैं उनको बता दूं। आप खुद समझे पब्लिक को, तब देखो खुद गुमराह मुझे हो तो तो दूसरे समझ को आ कैसे गई बता है, पाओगे? मुझे तो समझ आ गई कि आपको नहीं आपको समझ खुद नहीं में पता। मुझे समझ आ गई है कि अरे आपको जिसके खुद नहीं बारे में पता, बात कर रहे हो आपसे उसके बारे मैंने में क्या समझना है। देखो। देखो मैं ज्यादा देर बहस नहीं कर सकता।
आप अरे हमें ज्यादा जो देर बात बहस कर करनी रहे है। हैं उसको करें, एक मैंने को तो सुना है दूसरे कि से ना बातें मिलाया बढ़ जाती हैं, करें। ब्राह्मण भागते नहीं अरे है। हो मैंने गया, तो सुना छोड़ो। ब्राह्मण भागते नहीं है और परेशान भी नहीं होते। मैंने तो ये सुना था कि ब्राह्मण नहीं, भागते मैं नहीं है क्या और है, परेशान भी नहीं। कुतर्कों का भी जवाब नहीं दे सकता ना, केवल सत्य ही बोल भाई मुझे सकता हूँ बात, मैं, मैंने झूठ अभी का मेरे मुझे पास तर्क नहीं है। रखने देना मेरा। आप क्या, आप पता नहीं आप कौन सी दिमाग सीता लगा रहे जी, हैं। अरे जिसके बारे में बात करें उसके बारे में बात करो ना, आप उसको दूसरे से सीता क्यों जी मिला के बारे रहे में, हैं? मैं सीता जी के बारे अब में दूसरे बात करना तीसरे चाहता चौथे से हूँ। मिला के देवी वो करेंगे तो कैसे बात आपके होगी? नजदीक, आपके नजदीक देवी नहीं है सीता जी, आपको आदि जो शक्ति बात भी हो करना है नहीं वो सकती। बात करो ना यार, ये अरे ये बात इतना करने क्यों देंगे ये तो तमाशा कर करूंगा। रहे हो? जो बात करना है वो पंडित बात जी, करो ना डायरेक्ट। पंडित जी बात करने देंगे तो करूंगा ना। आप बीच में टपक पड़ते हैं, मैं बात करने लगता हूँ टपक पड़ते हैं, फिर कहते हैं बात करो। देखें जी नाजरीन, आप देवी फिजूल सीता की जी, बात मत करो ना, जो बात है वो अल्लाह, बात फिर वही करें, बात। सीधी मुझे बात करने फिजूल देंगे मत तो करना। करूंगा, रखें, आप अपनी बात करने तो रखें। देना। जी जी। देखें जी, पंडित जी ने ये बात मान ली कि सीता जी देवी नहीं है, आदि शक्ति वो हो नहीं सकती, क्योंकि आदि शक्ति की खसूसियात ये हैं कि वो निराकार है। अब सीता जी तो निराकार नहीं है, इसका मतलब है कि वो आम महिला है। अब तो आम महिला वाला रूल उनके ऊपर लगाएंगे ना, अब तो ना आदि शक्ति वाला लगेगा ना देवी वाला लगेगा। पहले जो लगा के ये ऐसे ही भाग रहे थे, हालांकि वो बात भी कोई ऐसी नहीं है। मैं अर्ज कर चुका हूं कि भगवान के लिए भी नियम होते हैं, और फिर भगवान जब इनको दिखा दिया कि इनका भगवान खुद शर्मा रहे हैं, तो शर्मा किस बात के लिए रहे हैं अगर उनके लिए सब कुछ जायज था। तो उनके अंदर भी शर्म नाम की चीज मौजूद थी, लेकिन माजरत के साथ आज के ब्राह्मणों के अंदर नहीं है। वो कहते हैं जी वो भगवान के ऊपर भी झूठ बोल रहे हैं, भगवान शर्मा रहा है, देवी शर्मा रही है, नहीं, और आदिशक्ति शर्म शर्मा। भगवान मेरी ने बात नहीं क्यों बनाई। नहीं रखने दे रहे? नहीं, मुझे बात मतलब आप फिर नहीं फिजूल की रखने दे बातें रहे। कर रहे हैं ना, जो बात करनी वो अरे बात ना करने की जगह मैं लिखी हुई आप कर रहा अपनी हूँ, अपना प्रचार क्यों मैं कर लिखी रहे हुई हो? बात बता रहा हूँ। दूसरे को झूठ बोल मैंने, के प्रचार क्यों कर रहे हो? अरे मैं जो बात अगर करना ये हो बात दोबारा, करो अपना। मैं आप दोबारा, झूठा प्रचार करने की कोशिश भाई क्यों कर रहे कहने हैं दोगे अपना? ना, मैं झूठा प्रचार नहीं कर रहा। मैं ये लफ्ज लिखे हुए आपको दिखा देता हूँ कि भगवान शर्माए थे और देवी शर्माई थी। आप मुझसे अरे मुतालबा करें, शर्म मुझे झूठ भगवान ने बोले। ही बनाई। आपकी बात समझ में नहीं आती। शर्म ईश्वर की ही कृति है, ईश्वर ने ही उसको बनाया है। जो ईश्वर ने बनाया है वो सब भगवान में होगा। भगवान में अच्छा ठीक है शर्म जी। उसने बनाई तो शर्म भगवान में होगी। वो अब चीजें नहीं हो सीता सकती जो जी आम भगवान ने महिला है, बनाया है, वो सब भगवान सीता में भी जी मौजूद निराकार होगा। नहीं है। कैसी बात करते हैं आप? सीता जी आकार वाली एक खातून है, एक आकार वाली महिला है, और एक आम खातून है। उनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके नजदीक ना वो देवी है ना वो आदि शक्ति। अरे मैंने कर कहा क्या सकता कि हूँ? देवी और शक्ति नहीं? कैसी बात करते हैं आप? मेरी समझ में नहीं आता। आप दूसरे के देवी है फेथ वो। को रिस्पेक्ट नहीं नहीं, नहीं मैं आप कोई रिस्पेक्ट कर रिस्पेक्ट। दूँ। आपको मैंने कितनी बार समझाऊं मैं आपको कि रिस्पेक्ट में कोई फर्क नहीं आता है, कोई फर्क नहीं आता है। जब हम देवी कहते हैं तो नौ देवियों को कहते हैं, वो सोच हमारी अलग है। जब माता सीता के बारे में बात करते हैं तो वो सोच हमारी अलग है। लेकिन रिस्पेक्ट में दोनों में कोई फर्क नहीं आता। आदिशक्ति दोनों ही चलो हैं, ठीक है, इनको भी हम आदिशक्ति कहते हैं। चलो ठीक अब है, आप वो बात करें जो आप चलो बात ठीक है, करना चाहते हैं। आप चलो इस शुक्रिया। सेंस को और समझने में नाकाम हो गए नाज़रीन, हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। ओके, आप अपना माइंड तो कोई क्लियर बनाए मसला इसको नहीं। सुनने के हाँ, लिए। कोई कोई इशू नहीं है, अगर मुझे समझ नहीं ना आई तो कोई मसला नहीं है। तो अब हम चलते हैं जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और राम जी भगवान है, ये इन्होंने हमें बताया है पंडित जी ने। और सीता जी के बारे में वो कहते हैं कि एक समान ही है, आदि शक्ति और देवी उसी तरह का ही सम्मान है, लेकिन वो देवी नहीं है। चलें इनकी बात ही ऐसे ही मान लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं जी सुंदरकांड की जानिब। वाल्मीकि रामायण के अंदर ब्राह्मण जी आए हैं, मुझे उम्मीद है कि आज हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ये पंडित आदि साहब से शक्ति बड़ी पूछ ले कि शक्तिशाली होती हैं जी। रामायण। और जी पंडित साहब ने रामायण पढ़ी है सर आपने, वाल्मीकि रामायण? हाँ जी, जबर हाँ जी, हाँ ठीक जी, हो बड़े। गया जी, बहुत अच्छा। जी अली भाई। लो दोस्तों, मैं आपके सामने पहले रामायण शेयर कर लूं। वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने दुरुस्त कर भाई हो गई शो जी जी। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है, इस रामायण को। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसके सुंदरकांड में जाएंगे और पूरा एग्जैक्ट मैं आपको हवाला देता हूँ। डायरेक्ट उधर जंप करते हैं ताकि समय बच जाए। हो जा भाई। नाजरीन लाइक और शेयर करते रहिए। बहुत ही गर्मा गर्म और ज़बरदस्त गुफ्तगू पंडित साहब और अली रज़ा हुरम के दरमियान हो रही है आज। ये बहुत से रियली अप्रिशिएट पंडित साहब का कि वो हमें टाइम दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हम भी चाहते हैं कि इस मंच पे जो है वो ऐसे महान गुरु ऋषि हैं जो जानते हों, जो नॉलेज रखते हों,
और पंडित साहब जो है वो आपके सामने है, उनके नॉलेज को नाज़रीन आप ज़रूर जो है वो देखिए। और इनकी अच्छी बात है, गुफ्तगू हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है, यानी कि कोई गाली गलौच और इस तरह की, बीच में थोड़ी थोड़ी गर्मा गर्मी होती है, ये जवानी की निशानी होती है। पंडित साहब जवान है ना, और अली भाई भी जवान है, तो फिर में थोड़ा सा नोक जोक जो है वो हो रही है, कोई बात नहीं ऐसी, ये गुफ्तगू में हो ही जाता है। तो हम बढ़ते हैं जी जी सुंदरकांड की तरफ। सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 और इसका पीडीएफ पेज नंबर 286 और बुक का पेज नंबर भी 286 और 287 और श्लोक नंबर 3। राम जी भगवान हैं और सीता जी आदिशक्ति का अवतार हैं और देवी सम्मान है, या आम महिलाएं कुछ भी। हम ये जानना चाहते हैं पंडित जी से, ये वाक्य सामने रख के। इसमें लिखा हुआ है, हैविंग स्लेप्ट हैवीली एट योर साइड ऑन वंस ओकेजन सीता डॉटर ऑफ जनका गॉट अप बिफोर यू व्हेन कमिंग डाउन सडनली अ क्रो tore the flesh of her breast with its beak। ये राम जी की तरफ हनुमान जी को पैगाम भेजा सीता जी ने, और उन्होंने याद करवाया कि याद करें राम जी, एक दफा हम दोनों सोए हुए थे, यानी कि भगवान सोए हुए हैं, और जब भगवान सो जाते हैं तो अपनी पत्नी को एक कौवे से नहीं बचा पाते। कौवा आके ब्रेस्ट जो है, सीता जी के जो स्तन हैं, उनका प्राइवेट पार्ट है, उसको चूंचता है, उसकी बोटियां निकाल कर खा जाता है अपनी चूंच के साथ, और राम जी को पता ही नहीं चलता। यू देन, क्योंकि भगवान है जी, पता ही नहीं चला। वो सोए हुए थे, उनकी पत्नी के स्तन काटे जा रहे हैं, उनकी इज्जत पर हमला किया जा रहा है, और भगवान सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं चला। यू देन ले asleep on the मुझे lap of like lady। आपकी भाषा पे आपत्ति है, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें, चले उतना मैं ही माजूर बोलें। चाहता हूँ, मैंने आपसे रजा पहले साहब भी कहा प्लीज। था कि रिस्पेक्ट से बात करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। चले जी मैं भाई क्या आप बोलूं, कैसे बोलूं, माजूर, कैसे आप करें? मैं माजूर इस्लाम के एक बारे में, मिनट पहले। मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसी पंडित साहब, ऐसी मैं कभी मैं रिस्पेक्ट आपकी के, तरफ से, हाँ, मैं पंडित साहब आपके, अली भाई आपको माजरत करनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूं कि आप ना पढ़ें, जो लिखा हुआ है पंडित साहब उनकी पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे, तो सॉरी करें ताकि प्रोग्राम को हम आगे चले बढ़ाएं। पंडित ये जी जो आप भाषा, शुरू करें। ठीक है, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना, दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद एक अच्छी और हेल्दी गुफ्तगू करना है। ये मैं आपके सामने ला के रख देता हूँ, पंडित साहब हमें पढ़ के सुनाते हैं, कोई बात नहीं। पंडित साहब जी को पंडित साहब, मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम। जी पंडित जी प्लीज कौन पढ़ सा दीजिए। अध्याय है? ये लें, ये सुंदरकांड पंडित अध्याय जी नंबर क्या गीता है? प्रेस, सुंदरकांड सर्ग नंबर 67, 67, वाल्मीकि रामायण, छापा गीता प्रेस गोरखपुर, पीडीएफ पेज नंबर 286। ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसको पढ़ दीजिए प्लीज। नहीं, मैं अपनी बुक से पढ़ूंगा, वो रुक जाओ 1 मिनट। कोई नहीं दिक्कत, अली भाई उनके पास भी इसे किताब है, वो पढ़ ले, पढ़िए। नहीं, गीता प्रेस वालों एक की है, निकाल रहा हूँ। क्योंकि इनके सर्गों में फर्क है। इनके अगर दूसरे छापे हैं तो उनके सर्गों में फर्क आता है। हाँ वो फिर वो मिलेगा, श्लोक उधर नहीं मिलेगा, हाँ ये बात तो है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सब मिलेंगे, एक कोई भी डिफरेंट नहीं मिलेगा। चले, और नहीं ठीक 67 है, की कोई बात नहीं करें पंडित ना? साहब, आप पढ़िए पढ़िए, जी जी। हम्म, अली भाई एक दफा फिर 67 पंडित में साहब को कौन, हनुमान जी का भगवान श्री राम को सीता का संदेश सुनाना, यही बात है? नहीं 67 मेरा है ना? ख्याल है, जी जी 67, 67, श्लोक नंबर क्या बोला आपने? श्लोक नंबर 3। ये देखें, इसका चैप्टर यहाँ पर पढ़ देता हूँ, ये देखें। हाँ हाँ, ठीक है हनुमान ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। रिप्रोड्यूस लेंथ ऑफ द हाँ, इंसिडेंट। मैं हाँ, क्रो एक से पढ़ता हूँ। महात्मा श्री एक से रघुनाथ पढ़। जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप में वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई हुई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। जी जी, यहाँ से भरताग्रज आप, हाँ, तो ये जो इसको लिखा थोड़ा मैंने सा पढ़ दिया। थोड़ा सा इसको इसको एक दफा प्लीज रिपीट। नहीं नहीं, ठीक किया आपने, पढ़ दिया, मैंने ये नहीं कहा कि आपने नहीं पढ़ा। इसको थोड़ा सा पहले बयान कीजिए कि फिर से कौन पढ़ कौन देता था हूँ। और किसने सुख चूचा, कहां सुप्ताम पर त्वया शारदे, सुख सुप्ता त्वया शारदा जानकी पूर्व मुत्थिता वायसा सहितोत्पत्य विददार स्नातनांतरम। उन्होंने छाती में चोट मार दी, सीने में
सीने में चोट मार किसने? दी, स्त्रियों के सीने को किसने? कौवे ने कौवे ने कौवे ने चूंच मार दी। किसकी? हाँ, किसकी छाती में? किसकी माता छाती सीता में? के, अच्छा, सीता जी की माता छाती में। सीता उस जी वक्त की। राम जी, अच्छा उस वक्त राम जी कहां पर थे? सो रहे थे कहां पर? बिस्तर पर। और कहां पर? अरे बिस्तर पर नहीं, सीता जी और वो साथ ही सोए हुए थे ना। हाँ, तो पति पत्नी है, अलग अलग क्यों सोएंगे? हाँ ठीक है, इकट्ठे सोए हुए थे और एक कौवा आया है, उसने सीता जी के छातियों के ऊपर चूंचना शुरू कर दिया है और राम जी सोए हुए हैं, सीता जी उठ गई हैं। देखो, आगे पढ़िए प्लीज। फिर मैंने नहीं, फिर आप लैंग्वेज अपनी संभालें अगर बात करना भाई चाहते हैं। क्या मैंने आप ये गलत ना कहा है? कहें मुझे कि बता देखो दे, मैं बड़ा ठीक कर लेता हूँ। नहीं, जो जो लिखा मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो छुपा नहीं रहा आपसे, लेकिन आप अगर तो लैंग्वेज गलत बोलेंगे मैंने तो तो वही ये बात मामला की बिगड़ है। जाएगा। नहीं नहीं आगे अली भाई पढ़िए प्लीज मामला उनको पढ़ने नहीं है। दीजिए। जी जी, पंडित साहब को जी पढ़ने आगे दीजिए। बढ़िए। छाती पे जी चोट मार दी। अच्छा भरताग्रज, आगे। आप लोग बारी बारी एक दूसरे के अंक में सिर रख कर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना प्रारंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोट मार दी, तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, एक कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से हुए आपको जगा दिया। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप बिस्तर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, भीरू, किसने आपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून से रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वह वायु बस इतना देवता ही, के समान शीघ्रगामी था। बस इतना ही नहीं यहाँ नहीं, पर, पूरा क्योंकि सुनो। हम नहीं नहीं अ, नहीं नहीं, अगर सुन आप लो, पढ़ना चाहें। मैं तो सब सुना दूंगा। ओके, कितना नहीं, सुनाना मैं चाहिए? पढ़ना चाहूंगा पढ़ दीजिए, पढ़ दें, पढ़ दें। थोड़ा सा। मतिमानों में श्रेष्ठ महाबाहो, उस समय आपके नेत्र क्रोध क्रोध से घूमने लगे। आपने उस कौवे को कठोर दंड देने का विचार किया। आपने अपनी चटाई में से एक कुसा निकालकर हाथ में ले लिया, उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया। फिर तो वह कुछ प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसका लक्ष्य वह कौवा ही था। आपने उस जलते हुए कुश के कौवे की ओर छोड़ दिया। फिर तो वह दीप्तमान दर्भ उस कौवे का पीछा करने लगा। आपके भय से डरी हुई समस्त देवताओं ने भी उस कौवे को त्याग दिया। वह तीनों लोकों में चक्कर लगाता फिरा, किंतु कहीं भी उसे कोई रक्षक नहीं मिला। शत्रुदमन श्री राम, सब ओर से निराश होकर वह कौवा फिर आप वहीं आपकी शरण में आया। शरण में आकर पृथ्वी पर पड़े हुए उस कौवे को आपने शरण में ले लिया, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं। यद्यपि वह वध के योग्य था, तो भी आपने उसकी कृपा पूर्वक रक्षा की। जी, मैं रुक गया। पूरी जी, जी अगर आप पूरा इजाजत तो दें काफी तो बढ़ा गया है। इसके ऊपर जो मैं बात करना हम्म, चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं रख सकता हूँ। जरूर रखें, मैं लेकिन उम्मीद करता हूँ सम्मान कि के आप, साथ। स्त्री के बारे में जब हाँ बात बिल्कुल, करें, जब आप बात करें तो सम्मान से करें। मेरा इतना ही आपसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट है। अगर मैं, अली भाई, हाँ स्त्री के मैं बारे बिल्कुल में जब सम्मान, आपने पढ़ा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा। अगर 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 पंडित जी को लगे, देखिए मैं सम्मान से बात करूंगा, अगर पंडित जी को लगे कि मेरा ये शब्द ठीक नहीं है, मैं अपना शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पंडित जी जाएंगे नहीं। मैं पहले एडवांस कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे नजदीक वो लफ्ज ऐसा ना हो, पंडित जी को वैसा फील हो, तो मैं उस शब्द को वापस लेने के लिए तैयार हूं, मैं उस पर माजरत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं बात समझना चाहता हूं। पंडित जी, जो स्त्री होती है, जो स्तन होते हैं, ये उसकी इज्जत की जगह है या नहीं? बिल्कुल इज्जत की जगह है। ठीक है। और ये जो कौवा था, दरअसल ये इंद्र का पुत्र जानता था। जैन था। हाँ, 10 नंबर श्लोक दोबारा पढ़िए। हाँ हाँ, जयंत था, मुझे पता है, इंद्र का बेटा जयंत था, मैं जानता हूँ। ठीक है, ये जो जयंत था, ये देव था? क्या था ये? असुर था, देव था, क्या था? देवों के देव का नहीं, पुत्र इंद्र क्या का था? लड़का था, पुत्र था, देवता था। देवता था। अब देवता ने
सीता जी आदि शक्ति हैं तब भी, देवी हैं तब भी, एक सामान्य महिला हैं तब भी, उनकी इज्जत की जगह पर हाथ मारा, चूंच मारी, पंजे मारे, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो राम जी भगवान सोए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला, सीता जी ने भी अपनी इज्जत पर हाथ डलवा लिया, और एक देव ने आदि शक्ति के स्तन चूंच डाले और पंजे मार के खून निकाल दिया। सीता जी ने बताया ही नहीं राम जी को, इज्जत लुट रही थी। ये इज्जत की बात है, ये जगह इज्जत की है। नहीं, तो क्या करना जो चाहिए था सीता कौवा जी को, है, और भगवान को क्यों नहीं अच्छा पता एक चला? बात बता, आप खुद, अच्छा खुद सोच के बताइए, अगर एक पक्षी है, चिड़िया है कोई, और आपको चोंच मार रहा है, तो ये आपकी इज्जत के साथ खेल रहा है कि बस चिड़िया का, हाँ, चोंच मार रहा है? क्या है अगर वो इसमें दोनों में? अगर वो चिड़िया हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो देवता हो तो फिर बात और है। ज्ञानता नहीं असल नहीं, में देवता देवता था, आपने अभी कहा असल, देवता। असल छोड़ो, नहीं वो कौवा है भाई ना, चलो ठीक है, वो वो ज्ञानता कौवा, नहीं वो था, है तो कौवा ही ना। अरे वो ज्ञानता तो कौवा, नहीं था ना। देखो, देखिए ना, वो कौवा, कौवा लिखा है ना इसमें, तो कौवा कहो ना, भाई देखें, जब काला कौवा है। वराह अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो अभी इसमें अब कौवा उनको है ना, विष्णु विष्णु देखिए उसको विष्णु आप कहा बात जाएगा। को ट्विस्ट ना करें, उसको नहीं, मैं चेंज मेरी नहीं बात कर रहा। सुने। अब वराह अच्छा को अली विष्णु भाई, कहा उस जाएगा या नहीं? अली मैं भाई तो एक उस बात कौवे समझाता को हूँ, राम मैं जी एक ने बात, मारा फिर? मैं एक बात वो बात समझाता की हूँ बात, आपको। जुल्फकार साहब, वो बहुत बात की हमारी बात है। किताब में, हमारी किताब में जो चीज जैसी लिखी है, उसको वैसा ही पढ़ना पड़ता है। अगर आपने अपना उसमें मिलाया तो बेकार हो जाएगा पूरा, वो उसका सेंस ही खत्म हो जाएगा। मैं अपना नहीं जो मिला रहा, आप बात मिला रहे हैं। जैसी लिखी है उसको वैसा ही पढ़े। मैं नहीं मिला रहा अपने वो पास से, आप जब मिला रहे चोंच मारी, तब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि जब हनुमान जी लंका से वापस आ रहे थे, तो माता सीता जी के पास गए। माता सीता जी से कहा कि आप कोई ऐसी बात बताओ जिसमें राम जी विश्वास कर ले कि मैंने वाकई में आपके दर्शन किए हैं। क्योंकि अगर मैं उनको क्या बताऊंगा कि वाकई में आपके बारे में, कैसे वो विश्वास करेंगे? तो उन्होंने अपनी एक बहुत ही गुप्त बात, बहुत ही सीक्रेट बात, जो किसी को भी पता नहीं थी, सिर्फ राम जी को पता थी और माता सीता जी को पता थी, वो बात उन्होंने कौवे को, उनको बताई कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक कौवे ने ऐसा किया था। वो था इंद्र का बेटा। जब आपने उसको एक कुसा, जो चटाई में जिसमें बैठे हुए थे, उसी चटाई के एक कुसे को उसके पीछे लगा दिया, और वो तीनों लोकों में गया, सभी देवी देवताओं के पास गया, किसी ने उसको शरण नहीं दी। वो लौट के भगवान की शरण में आया, राम जी की शरण में आया। राम जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि ऐसे अपराधी को भी उन्होंने शरण दे दी, इसको भी माफ कर दिया, रहम कर दिया उस पर। ये क्या बात बात, है इसमें, ये समझने की क्या बात। बात। जी। मुझे इजाजत है, मैंने टोका तो नहीं था आपको। आपने अपनी जो व्याख्या करनी चाहिए उसमें मैं मुखल तो नहीं हुआ, मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं किया। जवाब है नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी नहीं टोका जाएगा। मसला यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गंभीर है। मैं अब तमाम की तवज्जो चाहूंगा, पंडित साहब की तो चाहूंगा ही चाहूंगा, आप तमाम की भी चाहूंगा, अपने तमाम सनातनी बहनों भाइयों की भी चाहूंगा, और अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों की भी चाहूंगा। यहाँ पर एक भगवान है और एक आदि शक्ति है, और उनकी इज्जत पर हमला हुआ, और इस बात को पंडित जी ने भी तस्लीम किया कि ये स्तन जो जगह है एक स्त्री के लिए एक इज्जत की जगह होती है। और एक देवता ज्ञानता नाम का, जो इंद्र का पुत्र है, वो भी पंडित साहब ने स्वीकार किया, कौवे की शक्ल में आया। दरअसल वो जानता था, यानी कि एक देव का पुत्र था। उसकी इतनी जुर्रत हुई कि उसने भगवान की पत्नी की इज्जत पर हमला किया, और भगवान को पता ही नहीं चला, भगवान सोते रहे। और सीता जी ने भी भगवान को नहीं बताया, सीता जी ने भी भगवान को नहीं बताया, उनकी इज्जत पर हमला हो रहा था। वो उनके पति थे, तो पति रक्षक होता है। तो सीता जी अगर खुद अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती थी, तो उन्हें चाहिए था कि वो राम जी को जगा देती, लेकिन उन्होंने नहीं जगाया। पंडित साहब ने ये सारा हमें वाकया पढ़ के सुनाया कि वो तो रक्त गिरा है, तो क्या खून ऐसा गिरा है। तो क्या ऐसा लिखा है? मुझे रुक जाओ, ऐसा लिखा है क्या रामायण में? क्या लिखा है? जैसा बोल रहे हैं ऐसा ये लिखा जो है क्या? आपने जो जैसे बातें आप, आपने की, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा लिखा है क्या? नहीं नहीं, ये तो आपने मिलाया ना, उनकी इज्जत पर हमला जी हो रहा था, जी उन्होंने नहीं जी, बताया, ये कोई बात लिखी तो है नहीं। ये जो तो लिखी आपने, नहीं, मैं हम पंडित जी उसको मेरी मानते बात नहीं है। कंप्लीट नहीं हुई। पंडित जी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। हम तो मेरी नॉर्मल बात मानते हैं, पति पत्नी सो रहे हैं,
एक कौवा आया और उसे चोंच मार दी, हम तो उसको नॉर्मल मानते हैं, हमको उसको कोई फर्क वो नहीं कौवा पड़ता। वो कौवे ने कौवा चोंच मारी देवता है। वो कौवा देवता था या नहीं था? लिखा हुआ है या नहीं? वो तो कौवा देवता था या नहीं था? भाई आप उसको कौवे के रूप में देखो, भगवान राम जी तो भगवान है, माता तो हाँ, आदि तो शक्ति भगवान को है, नहीं पता चला? लेकिन वो मनुष्य वो मनुष्य लीला में वो मनुष्य लीला में है, मनुष्य रूप में है इस वक्त। कौवा देवता भाई है लीला लेकिन कर वो अभी लेते हैं, कौवे की लीला, लीला तो जो करते हैं। जिस रूप में है उस रूप पंडित की जी लीला मेरी कर रहे हैं वो। पंडित जी, आपने मुझे इजाजत दी थी कि मैं बात करूंगा तो आप नहीं टोकेंगे। पंडित नहीं, जी आप बात जो कृपया। कर रहे हैं ना वो झूठ, देखो देखो झूठ बोलने से समस्या होती है। मैं क्या कहा, जो पंडित जी मैंने बात झूठ नहीं जैसी बोला, लिखी है वैसी वैसा बोलो। वैसे ही बयान कर रहा वहां हूँ, कोई वैसे ऐसी बयान बात, कर रहा यहाँ कोई ऐसा नहीं। नहीं नहीं, ऐसे बयान करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हूँ। इसीलिए तो लोग आपके मैं बारे में बताता गलत हूँ गलत ना। बातें करते हैं इस्लाम के बारे में। नहीं नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा। आप लोग घृणा के साथ बात, नफरत के साथ, आपको नहीं हिंदुत्वोबिया हो नहीं, गया लगता है। मुझे आपको मौका ज्ञान दे नहीं दें। है। आप आपको और किसी बोलें। ब्राह्मण की शरण लेनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए ब्राह्मणों से, भाई जब ब्राह्मण की आपको शरण ज्ञान हो लेके जाए मैं अच्छे से मैं अपनी फिर गैरत बात को नहीं करनी त्याग चाहिए। सकता। मैं अपनी गैरत को नहीं त्याग सकता किसी ब्राह्मण की शरण लेके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मौका देंगे कि मैं बोलूं। अगर आपने गैरत बोलना तो है, मैं तब आपको पैदा समय दूं। होगी जब ब्राह्मण की शरण ले लोगे, अभी कहाँ गैरत को, मैं क्या पता आपको मैं गैरत क्या होती है। मैं आपको मैं गैरत सच आपको बोलने में समय होती है देता हूँ। भाई साहब, मैं आपको जुबान से समय दे रहा हूँ सच नाज़रीन, बोलना मैंने और टाइम मीठा दे बोलना, दिया ये बोलने का। गैरतमंद चले आदमी झूठ नहीं बोलता कभी भी। जी जी, चले अली भाई, आप अपनी कंप्लीट कर लें जी। ये बोल लें, मैं जब बोलूंगा मुझे ये टोकेंगे नहीं। मैं खामोश हूँ, ये बोल लें, जितना इन्हें बोलना बोल। आप देखिए, आपकी जो लैंग्वेज है वो आपत्तिजनक है, आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो भी आपत्तिजनक है। जो बात जैसी लिखी नहीं है, आप दुनिया को गुमराह, देखो आपके चैनल को बहुत लोग देखते हैं, वो जानना चाहते हैं सच क्या है, तो उन्हें जो जैसा सच है उसको वैसा बताएं। मैं चाहूं तो किसी भी चीज को तोड़ मड़ोड़ के ऐसा वैसा करके कैसा भी बोल सकता हूं, आपका मुंह है, कुछ भी बोलिए, आपका चैनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप झूठ बोलकर किसी का भला नहीं कर पाएंगे, ना अपना ना दूसरे का। सच बोलना सीखें। गैरतमंद आदमी पहले सच बोलता है फिर बात करता है कि मैं गैरतमंद हूं। आप जो लिखा है वो पढ़े ना, उसमें क्या समस्या है आपको। आप उसको हम लोग पिछला श्लोक को अगले श्लोक से नहीं मिलाते, हम लोग शिर्क नहीं करते कभी भी। एक श्लोक जो अभी पढ़ा है उसका मतलब अभी ये है, आगे जो श्लोक पढ़ेंगे उसका मतलब तब वो है, फिर आगे जो श्लोक पढ़ेंगे उसका मतलब तब वो होगा। हम कभी पहले श्लोक को 7वें श्लोक से मिलाना पसंद नहीं करते, इसको हम शिर्क मानते हैं। आप पहले ब्राह्मणों से सीखें कि सब कहा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा होता है। देखो मैं पंडित आदमी हूं, मैं आपके चैनल में इसलिए आया कि आप पंडितों को बार बार कह रहे थे पंडित आए पंडित आए, तो मैं आ गया। पर मैंने देखी कोई भी ऐसी अभी तक बात नहीं आपसे की जिसमें आपको एक बार भी लगा हो कि मैं कोई बुरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बात जैसी लिखी है बस आप उसको वैसा पढ़ें, अपना नमक मिर्च न मिलाएं, उससे वो बेकार हो जाती है। बस इतनी सी बात। मैंने आपको टोका तो नहीं? मजीद बोलना चाहते हैं आप बोल लें, लेकिन जब मैं बोलूंगा, आप मेरी बात कंप्लीट होने के बाद, ब्राह्मणों को अगर इतना भी नहीं पता कि एक बंदे की बात कंप्लीट हो जानी चाहिए, और एक गैरतमंद आदमी यही करता है कि बात कंप्लीट हो जाए जब तो उसके बाद डिसएग्री कर लेता है, कहता है मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। वो टोकता नहीं, उसको बात तो, अफ्रीकी मुखालिफ को अपनी बात तो रखने दें, उसको अपना तर्क तो रखने दें। अब मुझे टोकेंगे तो नहीं? मुझे इजाजत है पंडित जी? बोले ओके। बोले, वो देखिए, अनम्यूट है। पंडित जी ने मुझे आपके सामने इशारा करके कहा कि मुझे इजाजत है। अगर उनको मेरी बात से वो डिसएग्री करना चाहें तो बाद में कर लें, लेकिन इनको ये राइट नहीं है कि मुझे बीच में वैसे ही रोक लें। और जो पंडित जी ने ये बात कही है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि एक पंडित और एक ब्राह्मण इस तरह की बात करता है, कहता है मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसका और मतलब होता है, दूसरे का और होता है। जबकि दुनिया के अंदर कभी भी कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता कि एक श्लोक से ही आपने मतलब निकाल लेना और 10वें श्लोक को बीच में लेना ही नहीं। एक बात कंप्लीट हो रही है, उस बात को कंप्लीट लिया जाएगा और कंप्लीट का मतलब समझा जाएगा। एक से मतलब लेंगे तो और निकलेगा, दूसरे से और निकलेगा, 5वें से और निकलेगा, 10वें से और निकलेगा। जैसे कि ये तीसरे श्लोक से लेंगे तो वहां पर कौवे का जिक्र है, और 10वें श्लोक के अंदर वाजे तौर पर बयान कर दिया गया कि वो कौवा दरअसल जानता था, इंद्रदेव का पुत्र देव जानता था। अब ये कहते हैं कि वहां पर कौवा रख लो, ज्यांत बाद में करेंगे, और ज्यांते को छोड़ ही दें। अब बस वहां पर कौवा है तो कौवा रखें। जब उस कौवे की हकीकत बयान की गई है तो इससे बड़ा झूठ और मुनाफिकत क्या है कि आप उसको फिर भी कौवा कहें, जबकि वो एक देव था। और आदि शक्ति अपनी इज्जत की हिफाजत उस देव से नहीं कर सकी, भगवान नहीं कर सके।
उन अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर सके, और ये कह रहे हैं कि ये लीला है, मेरी पत्नी की इज्जत के ऊपर बात आ जाए मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं काम इंसान हूं। ये पंडित जी की पत्नी की इज्जत के ऊपर बात है, ये भी जान दे देंगे। किसी भी गैरतमंद इंसान की पत्नी की इज्जत के ऊपर बात आ जाए तो वो जान दे देगा, लेकिन वहां पर लीला नहीं करने लग जाएगा कि मेरी लीला है लिहाजा मेरी पत्नी की इज्जत लुट रही तो मैं लुटवा लूं। ऐसा नहीं होता। और फिर इसी तरह एक महिला जो है, अगर उसके अंदर शक्ति मौजूद है तो वो अपनी शक्ति से उस पीड़ा को और उस मुसीबत को जो उसकी इज्जत के ऊपर हमला हो रहा है उसको रोकना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं रोका? एज आदि शक्ति, एज आ भगवान की पत्नी, अगर खुद नहीं रोक सकती थी तो उन्हें चाहिए था कि भगवान को उठा लेती कि भगवान जी आपको पता नहीं चला, सोए हुए हैं, आपकी पत्नी की इज्जत पर हमला हो गया। आप क्योंकि भगवान है, आपको पता ही नहीं चला, आप सोए हुए हैं। और भगवान जब सो जाता है तो क्योंकि सो गया भगवान, इसलिए उसको नहीं पता चलता पत्नी की इज्जत पर हमला हो गया। तो कम से कम उनको उठा देती, उनको भी नहीं उठाया। और जानता जो कि एक देवता था, कौवे की शक्ल में आके उसने चूंच भी मारी, उसने पंजे भी मारे, चोंच भी उसने खूनो खून कर ली और पंजे भी खून से भर लिए, यानी कि उनकी इज्जत के ऊपर, उनके ब्रेस्ट के ऊपर, उनके स्तनों के ऊपर उसने पंजे और मुंह मारा। और सीता जी भी कुछ ना कर सकी और राम जी भी चुप रहे। और उसके बाद उठे हैं तो उसके पीछे वो कहते हैं जी फिर उनको माफ कर दिया। पत्नी की इज्जत के ऊपर वो कह रहे हैं, देखें जी कितने दयालु थे, अपनी पत्नी के ऊपर इज्जत करने वाले देवता को उन्होंने माफ कर दिया। और यही देवता जानता फिर युद्ध भूमि में हेल्प के लिए भी गया, इंद्र भी गया। तो इन्हीं से हेल्प ले रहे हैं जिन्होंने उनकी पत्नी के ऊपर हमला किया था। अगर राम जी इतने शक्तिशाली होते तो, और भगवान होते और ईश्वर सम्मान होते और ये सारी बातें जो उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं, तो वह कम से कम अपनी पत्नी की इज्जत को इस तरह लुटने ना देते एक देवता के हाथों। और फिर एक और चीज देखें कि सनातन धर्म के अंदर भगवान, देवता, देवी या आदिशक्ति, इनका कॉम्बिनेशन है। आम मनुष्य तो बाद में आएगा, ये ही एक दूसरे की इज्जतों के ऊपर हमला करते हैं और एक दूसरे की इज्जतों से अपने आप को बचा नहीं पाते। ये एक वाकया नहीं है। पंडित जी असल में गुस्सा करते हैं, अदरवाइज मैं इनके सामने बहुत सारे वाकयात और भी रखना चाहता हूँ कि ये वाकया कोई एक बार हुआ है कि इज्जत के ऊपर गलत नजर डालना, भगवान की पत्नी के ऊपर गलत नजरों का डालना, और वो भी देव डाल रहे हैं या दूसरे भगवान डाल रहे हैं। और ये लफ्ज कह देना कि उन्होंने इज्जत के ऊपर नजर डाली है, तो ये कहते हैं ये शब्द ही अच्छे नहीं। जब एक बात हमारे सामने आ जाती है, केस हमारे सामने आ जाता है, उसके ऊपर नतीजा निकालने का हमें हक है। आवाज कट रही है। आप उस नतीजे से डिसएग्री कर सकते हैं, आप हम जो नतीजा निकालते हैं उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप नतीजा ही ना निकालें। मेरी आवाज आ रही है? जी शुक्रिया। ओके आप ओके। ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि एक टेक्स्ट मौजूद है, एक वाक्य मौजूद है, आप उसके ऊपर अपनी व्याख्या नहीं कर सकते। और अगर आपने व्याख्या की तो मैं इतना छुई मुई हूं, मैं छोड़ के स्टेज भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और आपको पंडितों से सीखना चाहिए। भाई जिस पंडित को यही नहीं पता कि वो कह रहे हैं कि पहला श्लोक जो है वो सारा पढ़ के इकट्ठा जो एक कॉन्टेक्स्ट है सारे को पढ़ के नतीजा निकालना चाहिए, वो कहते हैं ऐसा करना ही नहीं चाहिए। भाई किस दुनिया की किताब में और कौन सा टीचर है, कौन सा ऐसा इंसान है जो कहता है कि पूरी बात में से एक जुमला आपने ले लेना, उसी के ऊपर खड़े हो जाना है, नतीजा निकालना है एक जुमले की बुनियाद के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर यह कहा जाता है, जब एतराज किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर एतराज ये किया जाता है कि भाई आपने विदाउट कॉन्टेक्स्ट बात की है। और जब यहां पर विद कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है तो ये कह रहे हैं विद कॉन्टेक्स्ट बात क्यों कर रहे हो? आप 10वें श्लोक में जानता, कौवे का लिखा हुआ है वो जानता है, आप 10वें श्लोक पे जाए ही ना, आप तीसरे पे खत्म कर दें और उसको कौवा मान लें, ताकि इससे यह बच जाए कि देवता आदि शक्ति के ऊपर भी गंदी नजर ना सिर्फ रखते हैं, हमला कर सकते हैं और भगवान सोए रह जाते हैं और देवियां अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। आदि शक्ति की यह हैसियत है, भगवान की यह हैसियत है। एक गैरतमंद इंसान अपनी पत्नी की इज्जत के ऊपर जानते हुए लीला करवा के हमला नहीं करवा सकता। हमें ये बताएं कि ये कैसे भगवान है, ये कैसी आदि शक्ति और ये कैसे देव हैं जो एक दूसरे की पत्नियों के ऊपर भी गंदी नजर रखते हैं। इन सवालों का जवाब दे दें, क्योंकि इससे हमें यह साबित हो गया है कि भगवान को पता कोई नहीं चला, वो सोए हुए थे। उठ के भी उन्होंने पूछा किसकी जरूरत हुई, और वो देवता इतना सरजोर था कि सामने बैठा हुआ था राम जी के, उसको डर ही कोई नहीं था कि ये कोई भगवान है। देवता देवता ना आदि शक्ति की इज्जत करता है ना भगवान के सामने बैठा हुआ था। तो अब ये हमें बताएं कि क्या ये खुदा की सिफात है, कि भगवान की सिफात है कि पहले वो बीवी बनाता है फिर अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाता? और क्या ये एक अच्छी बीवी की सिफत है कि उसकी इज्जत पर हमला हो रहा है, खुद तो वो बचा नहीं सकती, पति को बता ही नहीं रही? ये दो सवाल हैं पंडित जी, बहुत शुक्रिया, इनकी वजाहत फरमा दें।
ये जो आपने कहा कि इज्जत पर हमला, तो इसके कौन से श्लोक में ऐसा लिखा है कि इज्जत पर हमला हुआ, या इस टाइप की बात, जैसे जो लैंग्वेज आपकी, कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? पंडित जी फिर बोले? मुझे जवाब दे लेने देंगे, मैं जवाब देता हूँ, मुझे जवाब देने देंगे कहाँ लिखा हुआ है? हाँ बताइए ना, ऐसा कहाँ लिखा है कि इज्जत पर हमला हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने माइक मुझे दिया है, अब ये टोकेंगे नहीं। मैं अपने नाजरीन से पूछूंगा, नाजरीन, मैंने जब पंडित साहब से ये पूछा कि ये जो स्तन है किसी भी महिला के लिए ये उसकी इज्जत का मुकाम है या नहीं है, तो पंडित जी वो नहीं, बस आपने ये कहा तो समस्या टोकेंगे हो नहीं। गई। नाजरीन से नहीं, पंडित जी भागना नाजरीन से नहीं है, नहीं, आप पंडित मुझे जी इस बुक में आपको मुझे बताना है कि कहाँ लिखा है वो। पंडित जी आपने मैंने कहा आपसे तो क्या मैं नहीं पूछा है? टोकूंगा। आपने जो मुझसे पूछा नहीं है नहीं, ना, मैं मुझे टोकूंगा। जवाब देने दीजिए कि आप। नहीं नहीं, पंडित जी नहीं भागना नहीं, है तो अलग जवाब नहीं बात है। चाहिए आपको, मुझे पंडित जी इसमें भागना बताना अलग है कि बात है। कहाँ लिखा है ये बात। पंडित जी मैं बताता नहीं हूँ, मैंने मैं पूछा ये ही मुझे नहीं, मौका समय मैंने आपसे ये दीजिए, नहीं पूछा, समय मैंने दीजिए, पूछा इसमें कहाँ लिखा है। ये समय दीजिए, मुझे समय दीजिए, मैं दिखाता हूँ। समय नहीं नहीं, मेरा नाजरीन प्रश्न जो सुने, आप इतनी पहले देर मेरा से क्वेश्चन प्लीज सुन, प्लीज मैंने नाजरीन को सुन नहीं, लिया। आप मेरी प्रश्न पहले मेरा नाजरीन क्वेश्चन सुने। नाजरीन इसमें कोई तो ये फैसला बात कर कहाँ लेना। लिखी हुई है? मैं बताता हूँ कहाँ लिखी नाजरीन के है, एक फैसले मिनट। के लिए थोड़े मैं बैठा हूँ, मेरे बुक में नहीं लिखा तो मैं नाजरीन से मुझे क्या करना है? जो बुक में भाई लिखा होगा वही नाजरीन ने सुना मानूंगा। है ना, वो पागल है जो आपको सुन रहे हैं पंडित जी, वरना आप घर में भाई बैठे रहे, आप ही नाजरीन कौन से सुनता मुझे है? कमाल जो है, सुन रहे हैं देखिए उन्हीं से आपका पूछेंगे ना मैंने, कि आपने ये कहा या नहीं। चले अरे आप बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता, आप बोलिए। एक आप एक ये मिनट एक मिनट आप एक मुझे ये मिनट बुक का श्लोक में वो लाइन बताए जहां आपने ये पढ़ा है कि इज्जत पर हमला, वो बात मुझे पढ़ के बताए, इसमें वो बात मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जो बात जी लिखी नहीं पंडित उसको साहब क्यों एक्चुअली, मानना है? जी मेरी बात बताने का सुनिए, मौका देखिए देंगे, आपने, जी बोलिए बोलिए। बताने का बोलिए, आप मौका देंगे बोलिए। पंडित जी, बोलेंगे नहीं। मैं चुप जुल्फकार इसलिए कर जुल्फकार गया, भाई बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आपको मुझे मौका बताने का मैं देंगे। मौका दूंगा, लेकिन आप मुझे मुझे इसमें से लाइन पढ़ के आपको हाँ बतानी पड़ेगी कि ये लिखा है ऐसा, जी ताकि जी मैं जी जी समझूं जी उसको। जी, मुझे हम्म। मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए। दे दिया मौका, अब बोलेंगे तो नहीं ना जब तक मेरी बात कंप्लीट ना हो जाए। जी पंडित जी, मौका नहीं देंगे आप मुझे। पंडित साहब एक मिनट ठहरिए, पंडित साहब आप डिसएग्री बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आप अली भाई अपनी बात को 1-2 मिनट में रखिए ताकि फिर जो हम है मुझे रखने समय दें। का भी हमने, जी फिर पंडित साहब जो वो डिसएग्री कर ले या मान ले या इनकार कर देंगे, वो अपनी व्याख्या बाद में कर देंगे। जी अली भाई आप बोलिए। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं सिर्फ आपसे एक फैसला चाहता हूं। मैंने ये बात करने से पहले पंडित जी से पूछा था या नहीं कि स्तन इज्जत की जगह होते हैं महिला के लिए या नहीं। अगर नहीं होते तो पंडित जी बता दें कि इनके घर में इनकी पत्नी भी कोई अगर हाथ लगा दे तो ये तो नहीं ना कहेंगे पंडित जी कि भाई मेरी पत्नी की इज्जत को हाथ लगाया किसी ने, अगर ये जगह इज्जत की नहीं होती। तो इन्होंने कहा था कि हाँ ये एक महिला के लिए इज्जत की जगह है, और अगर एक देवता उसके ऊपर मुंह मारे और हाथ मारे तो ये इज्जत पर हमला नहीं है, तो और क्या है। इस टेक्स्ट से मैंने ये नतीजा निकाला है, और मैंने नतीजे के तौर पर ये चीजें पेश की हैं। मैंने ये दावा ही नहीं किया था कि ये लिखा हुआ है, लेकिन इससे साफ पता चल जाता है कि इससे इज्जत के ऊपर हमला हुआ। क्योंकि या तो ये कह दें कि सीता जी के स्तन जो हैं उसके ऊपर अगर कोई देवता हाथ मारता है तो ये सीता जी की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं है, ये कह दें तो ठीक है, फिर पब्लिक फैसला कर लेगी। मैंने नतीजा निकाला जो कि सच्चा नतीजा है। स्तन सीता जी की इज्जत की जगह थी। भगवान सोए रहे। जयंता जो कि कौवा नहीं देवता था, देवों के देव का पुत्र था, उसने स्तनों के साथ छेड़खानी की, पंजों से भी चूंच से भी। शक्ल उसकी ये थी, असल में वो कौवा नहीं था, असल में वो देव था, असल में वो देवता था जो पंडित जी मान चुके हैं। और एक देव सीता जी के स्तनों को चीरता फाड़ता है, चूंच और मुंह मारता है और हाथ मारता है, और अगर पंडित जी को लगता है कि इज्जत पर हमला नहीं है तो ठीक है भाई, फिर पंडित जी के मैंने ये नतीजा निकाला है, पंडित जी मुझसे डिसएग्री कर लें, कोई बात नहीं, पब्लिक खुद फैसला कर ले, पब्लिक पे छोड़ देंगे भाई ये इज्जत पर हमला है या नहीं है। जी मेरी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, जैसे आपने घर में एक बकरी पाल रखी है, घर की कोई लड़की स्त्री उसको गले से लगा लेती है, तो वो वैसा ही लगाना है जैसे किसी पुरुष को लगा लिया गले, वैसा ही है वो? आप उसको बराबर समझते हैं? कोई बैल नहीं, लेकिन जानवर है या कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली सीता है, वो जी पंजा बकरी मार नहीं है। देती है, वो वैसा ही है, सीता वैसा जी ही की है? तुलना नहीं बकरी नहीं से कर रहे हैं, सीता जी की नहीं तुलना नहीं, बकरी से कर रहे हैं आप। मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ कि ठीक है स्त्री पंडित जी, आप इतना, आपके घर में मैं पली हुई। आपको ये तोहीन नहीं करने दूंगा। मैं आपको मिसाल में भी सीता अरे जी आप को बकरी सुने नहीं कहने तो, दूंगा। आप बकरी पहले कह रहे हैं सुनो सीता जी को। यार, लड़के जबरदस्ती क्यों बोलते रहते हैं? सुने उसको आराम से। जैसे घर में आपको लग आपकी गए। या मेरे घर कोई महिला है, स्त्री है, और घर में हमने जी कोई
पाल रखा है, तोता पाल रखा है या चिड़िया पाल रखी है, मुर्गा, बकरी, कोई भी पाल रखा है, उसको गले से लगा लिया, उसको चूम लिया, उसने चोंच कहीं मार दी या बकरी ने कहीं हाथ अपना मुंह रख दिया, तो ये उसकी इज्जत पर हमला हो जाता है आपकी नजर में? जी, अगर प्लान करके एक कौवा बन के एक देवता आता है तो वो कौवा नहीं है, वो देवता है, और उस देवता को पता है कि ये इसकी इज्जत की जगह है और वो इसीलिए उसके ऊपर हमला कर रहा है। मैं मिसाल अब आपको और दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि आपको तो ये भी इज्जत पर हमला नहीं नजर आएगा। मैं आपको और देवों के देव की भी बात सुनाता हूँ, इससे बात आपको नहीं, क्लियर नहीं पहले हुई तो और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे जवाब दे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आराम से। आप साबित कर दें कि एक वो स्त्री कौवा था, जो वो घर में देवता है नहीं था। और तोता पाल, एक तोता है, उसने एक चोंच अगर किसी स्त्री के स्तन में भी मार दी तो उसकी इज्जत पे हमला हो गया वो। अगर वो तोता हो तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर वो देवता हो ये और तो प्लान से ये तो उसने ये कौवा ही किया है हो, ना। आप मुझे बात करने अरे दें, तोता भी, मुझे बात करने दें, तोता अगर, मुझे बात तो अच्छा करने दें, तोता अगर मान लो तोता अगर देवता भी है, मुझे बात मैं तो कहता करने हूँ नहीं तोता देवता है, तो भी क्या आप उसको वैसे ही समझेंगे? दें, मुझे कमाल है। बात कर लेने दें, मुझे प्लीज फिर तो बात आपकी करने दें। समझ कुछ है। अब मुझे हाँ, तो बताएं कि वो ऐसे कौवा समझते हैं आप? वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जिसने सीता जी के कुछ चूंचा और पंजे मारे हैं, वो कौवा था या जानता वो था? कौवा था। हकीकत में वो कौन था? वो कौवा, वो जानता नहीं था, हकीकत में वो कौवा था। देखिए, वो कौवा वो था, जानता नहीं था, जो वो है वो उसको। जानता नहीं था, अरे वो जानता नहीं वो था, कौवा है। वो देवों के देव इंद्र देव का पुत्र जानता नहीं था वो। मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा, इधर देखो, खोलूंगा, अभी आप आप भी है। 1 लाख बार बोलने से, 1 लाख बार बोलने से भी सच झूठ नहीं होता। वो अरे वाह कौवा था। पंडित जी, वो अब वो कौवे के कौवा था जब कौवा है तो कौवा है, वो चाहे कुछ भी हो, वो तो कौवा रहेगा। वो चाहे अच्छा, मैं कहता 10वां हूँ श्लोक कोई भी हो, पढ़िए, अभी वो कौवा तो कौवा ही 10वां रहेगा। श्लोक, वो भाई साहब सुंदरकांड, 10वां का पहला। सुंदरकांड, सुंदरकांड सर्ग नंबर 67, श्लोक नंबर 10। अच्छा पंडित जी क्या, अपनी किताब से पढ़िए, अच्छा प्लीज क्या, पढ़िएगा, एक मिनट, अभी अच्छा पता चल पढ़ के जाएगा बता। वो कौन था। पढ़िए ना, शर्मा सुनो क्यों रहे क्या हैं, लिखा पढ़िए, है, श्लोक नंबर मैं 10 आगे पढ़िए पढ़ देता पंडित हूँ। जी। सुना, हाँ तो सुनो सुनो ना। सुना है, क्या बोल लिखा है, आपने गौर से सुना? मैं आपको, सुना है, नहीं मैंने नहीं, ये लिखा हुआ है। पहला लफ्ज क्या? हाँ, सुना है, सुता अकिल है। सुना है हाँ, कि उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा। वो कौवा कौन था? वह साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वो वायु देवता के समान शीघ्रगामी था वो कौवा। अरे इंद्र का पुत्र कौवा ही था ना, वो इंद्र का पुत्र था तो कौवा ही था ना। इंद्र का पुत्र देवता था, इन्होंने माना है, अब कह रहे हैं इंद्र का पुत्र कौवा था। देवता का पुत्र कौवा होता है? भाई क्यों नहीं होगा? वो कौवा क्यों नहीं हो देवता का सकता? पुत्र कौवा होता है? पहले मैंने आपसे क्यों पूछा नहीं हो था सकता? कि इंद्र का अरे ये कौवा है। पुत्र देवता था या अरे असुर था, क्या था? आपने कहा था वो देवता था। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक बात देवता नाज़रीन के लिए ये मानव रूप में थोड़ी, वो कौवा रूप में है ना यार, आप बात को समझा करिए। हमारे देखें कौवा रूप में ये है वो, स्क्रीन कौवा रूप ये में है तो स्क्रीन के कौवा ऊपर, है। ये स्क्रीन के ऊपर देखिए पंडित जी, इंडीड दैट क्रो, ये जो आपको कौवा दिखाई दे रहा है, गौर कीजिए, इंडीड दैट क्रो वाज नो अदर देन ज्ञानता। ये ज्ञानता के अलावा और कोई नहीं था, ये ज्ञानता था, कौवा नहीं था, ज्ञानता था, सन ऑफ इंद्रा, इंद्र का पुत्र, एंड वाज द फार मोस्ट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये जो परिंदा आया है, ये इंद्र का अरे वो पुत्र ज्ञानता था, परिंदा था और ना। ज्ञानता, प्लीज नहीं यार नहीं, आपको बात सुन, देखिए, वो आप अपना नैरेटिव बोलना मुझे बात चाहते ही नहीं हैं, करने दे आप रहे। बोलें। अगर नहीं, अगर मैं अगर आपको मैं बात आपको करने दिखाऊं, देखिए, आप अपना बात नहीं नैरेटिव करने बोलना देंगे मुझे, चाहते हैं, क्यों नहीं आराम करने से देंगे बोलें। बात? जी आप ठीक नहीं ना है, करने दे जो रहे नहीं बात। लिखा वो आप इसमें पढ़ के मुझे बताओ, वाल्मीकि रामायण की किसी लाइन में जहां पर आपने ये पढ़ा हो कि उनकी इज्जत पर हमला था, ऐसा जहां लिखा हो मुझे पढ़ के बताओ। ये भाई राइटर हम मैंने लोग कभी छुपाते नहीं है। अगर मैंने इज्जत पर हमला मैंने होगा तो हम लिखेंगे कि वो इज्जत पर हमला है, हम लिखेंगे चलो उस चीज ठीक है, को। अब हमारा मैं सिस्टम आपको है ऐसा। इसमें भी अगर आप इज्जत पर हमला नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं। मैं आपको एक भाई चीज कौवे सजा का बताता क्या हूँ, अभी यार, किस बात की, सजा किस बात की दी थी उन्होंने? हाँ अगर इज्जत पे कौवा हमला ही है। नहीं था तो ये कौवे को रखें मारना जो चाहिए। अरे वो सजा कौ कौवे को मिली थी या ज्ञानता को मिली थी, वो जब वो गए थे? वो कौवा है, कौवे के पीछे उन्होंने ब्रह्मास्त्र लगाया, कौवे के पीछे ही लगा, कौवा ही वापस आया, कौवे ने इस तरह ली, कौवे की ही आंख में ब्रह्मास्त्र मारा, वो सब कुछ कौवे, वो जो काम हो रहा है क्यों वो कैरेक्टर क्यों कौवा मारा? है। क्यों मारा? लो जी,
अभी देख लेते हैं जी, ये भी इनके देवता ऐसे नहीं करते, ये भी ऐसी बात जो नहीं है। ये कैरेक्टर है वो सामने कौवे के रूप में है, जो कौवा है ये तो शिव कौवा है, इसमें क्या सोचना है तुम? अच्छा ठीक है, नहीं, ये आपके जानवरों को सामने क्या मानना, उसका तो कोई देखो प्लान ही नहीं आपकी था। बात समझ, जानवरों के ऊपर इंसानों वाले रूल लगाने हैं, फिर जानवरों के ऊपर इंसानों वाला रूल इंसानों लगाना है। वाला रूल, इंसानों वाला रूल कहाँ नहीं, लगाया? अगर बकरी, कौवे ने चोंच मारी, कौवे को मारो। अगर अगर नहीं नहीं, बकरी आपके, कौ- अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने दी थी ना, बकरी वाली ले लें। अगर बकरी आपकी पत्नी के स्तनों को मुंह मारे, या बकरा, आप बकरे को मार देंगे? अरे घायल कर देगा तो मार देंगे। अरे क्यों नहीं बकरा मारेंगे? घायल कैसे? अगर मुंह मारेगा तो फिर तो नहीं मारेंगे। अगर बकरे के पास मारने के लिए सींग होते हैं, उसको सींग मारेगा तो बकरे को मारेंगे नहीं? कुत्ता भौंक के आप काटने बकरे को दौड़ेगा मार ही तो मारेंगे डालेंगे, नहीं? आप मार ही डालेंगे नहीं उसको। मारेंगे नहीं क्या उसको? नहीं नहीं मारेंगे तो नहीं मार ही क्या? आपकी डालेंगे। मर डिफेंस जाए तो तो मर करेगी जाए, ना, मारेंगे तो जरूर। पत्नी बैल आपकी मुझे भाई, मारने डिफेंस आएगा तो तो मैं करेगी मारूंगा नहीं ना। उसको। तो हमला किया है ना, तो हमला किया है तो मारना है ना, हमला करने पे ही मारना है ना। यही तो मैं तब से कह रहा हूँ, हमला अच्छा, किया है, हमला तो किया है। कौवे ने तब कहते हैं हमला नहीं किया। मैंने कब का हमला नहीं किया? मैंने कहा कौवे ने हमला किया, मेरा ये मतलब अरे वो इंसान ने जानता था। हमला नहीं किया। खैर खैर, और बाय जैन द था वे, कौवा था एक ना बात यार, और। वो कौवा था ना, जैन था। पंडित जी, एक जैन मिनट, था, वो इंसान जानता थोड़ी था, था। वो जानता, और जैन था जानता कौवा था देवता था, यार। अरे जानता जानता जैन तो कौवा शक्लें थी। है, भाई देखें, जैन था जो कौवा है देव, भाई। जो देव है ना, जो देव है वो शक्लें बदल लेते हैं। और जानता जब युद्ध भूमि में गया तो कौवा बन के नहीं गया। अरे गरुड़ वाल्मीकि भी रामायण में देव लिखा हुआ है, है, लेकिन नाग भी देव है, शेष नाग भी देव है, सबकी शक्लें, वो सर्प है, वो गरुड़ अच्छा है, ठीक है, वो ठीक गिद्ध है, ठीक जो वरुण है, ठीक सबकी अपनी अपनी शक्लें। अच्छा जनता की ठीक कौवा शक्ल है, मैं क्या कर लूं? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा ना करें, 1 मिनट मुझे दे दें। ये आपके सामने शिव नहीं पुराण जो मौजूद है, लिखा है उसको आप नहीं, वो शिव लिखा पुराण हुआ है, नहीं। लिखा हुआ अब देखो है, इधर लिखा उधर हुआ क्यों है। दौड़ रहे हैं? अभी अभी ये अरे क्लियर लिखा हो हुआ गया है। ना, यहाँ कौवा है। नहीं आप नहीं नहीं, पता नहीं वो क्या, मैं, आप कोई, चले ठीक है। मैं आज मैं तक ये नहीं अगर समझ पाया कि आपके आप पास, अगर आप, मैं आप सोचता मुझे हूँ एक, आप पढ़ लिख करके कोई मुझे थोड़ा सा कोई समय दे गंभीर दें। डिबेट करेंगे। ये सुनो बड़ी ना, गंभीर डिबेट कोई हुई है। अच्छी, आपको, कोई ऊंची बात, इसमें क्या गंभीर है यार? ये तो कथाएं अरे हैं, आपको नहीं कथाओं में लग जो रहा, कथा लिखी है वो जैसे, आपको नहीं तो लग रहा गंभीर आपको लग नहीं रहा है? होगा इसमें कि तो सारा इसमें, कुछ हो गया, इसमें तो बहुत नहीं कुछ नहीं हो गया आपको पंडित कुछ, जी। आप इससे बेहतर मुझसे बहुत बड़ी चीज पूछ सकते थे, कोई और बड़ी बात कर सकते थे, जिसमें मैं कर रहा 10 हूँ, लोगों को कोई मुझे अच्छी करने अच्छी देना बात, जानकारी मिलती। इस पे मुझे मुझे आपका मुझे नॉलेज करने का दें। लेवल बहुत लो लेवल समझ में आता है। आपका लेवल नहीं है बात करने का कि कोई ढंग देखें की बात कर पाए देखें आप। मुझे समझ में नहीं देखें आता कि आप, आप ऐसी बात कर ही क्या रहे हैं। आप अभी तक आपने तो यही जितनी बात कर रहे हैं कि वो औरत का ये हो गया, उस स्त्री को ये हो गया, इसके साथ ये कर दिया, ये अली बातें अली करते भाई, हैं आप लोग। अली अली भाई, एक मिनट धर्म में ये ठहरिए। बातें पंडित होती साहब,